हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है हमारे भगवत गीता सिंप्लीफाइड सेशन में। आज कुछ स्पेशल सेशन हम लेने वाले हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग वी विल गो विद आवर प्रेयर्स। तो हियर वी विल बिगिन। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই আজকের সেশনের জন্য। তো শুরু করার পূর্বে আমরা যে সেশনটা আজকে আমরা স্টার্ট করতে চলেছি, we'll just have our PPT ready. Yes. तो आज का जो सेशन है that is something very special. क्यों? क्योंकि कुछ दिनों बाद कुछ स्पेशल चीज शुरू होने वाली है। और वो क्या है आप सबको पता है। हमने पिछले पुरुषोत्तम मास में ही आप सबको पहले से ही बता के रखा था। वी हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन जस्ट लाइक अगर हम देखें तो आज से शायद 3 या 4 दिन बाद ही हमारा कार्तिक मास शुरू हो रहा है। तो व्हाट अबाउट दैट, किस तरह से हम जान सकते हैं ये कार्तिक मास भला है क्या। तो एंड ऑल्सो बिकॉज just 2 days back we had another festival. India is a place of festival. भारत में 12 महीनों में 13 फेस्टिवल। बांग्ला কথা আছে 12টা মাসে 13টা, और 13 तो क्या 13 से ज्यादा ही है। कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है कि 9 दिनों में 13 फेस्टिवल होते हैं भारत में। तो भारत हमेशा से ही त्योहारों का देश रहा है। और आप सबको मैं हैप्पी दशहरा कहना चाहूंगा। आई लाइक my prayers to the Lord that everyone is very nicely situated at your homes. सबका स्वास्थ्य सही रहे, सब अच्छी प्रकार से भली प्रकार से भक्ति कर पाए, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। एंड साथे বাঙালিদের জন্য শুভ বিজয়া। তো বিজয়ার যারা সবাইকে আমি বিজয় প্রণাম জানাই, বিজয়ার শুভেচ্ছা জানাই, প্রীতি। আর আপনাদের সকলকে আমি চাই মানে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি যাতে সকলের স্বাস্থ্য আর সকলের ভক্তি যাতে খুব ভালোভাবে বৃদ্ধি পাক। ঠিক আছে। তো let's begin with this month। तो ये मंथ इस महीने में क्या खास है। कुछ दिनों पहले हमने जस्ट 1 महीना 1.5 महीना भी नहीं हुआ, हमने कुछ दिनों पहले पुरुषोत्तम मास के बारे में पुरुषोत्तम कथा कही थी। तो कैसे हम समझ सकते हैं कि भगवान किस प्रकार से हम पे कृपा कर रहे हैं। देखिए लॉर्ड इज अ सुप्रीम मर्सीफुल पर्सन। इस संसार में अगर हम देखने जाएंगे भगवान से बढ़ के कोई कृपालु व्यक्ति नहीं है इस संसार में। भगवान देखिए अब बहुत लोग बोलते हैं भगवान क्या कर रहे हैं। भगवान अपने जीवन में वो तो अपने दुनिया बना ली और अपने धाम में बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। व्हाट ही इज डूइंग फॉर अस। नो सर, वो वहां बैठकर भी हमारे साथ हमारे हृदय में घूमते हैं। एवरीवेयर हम जिस भी योनि में जाते हैं भगवान हमारे साथ।
ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। अरे भगवान को क्या पड़ी है हमारे साथ भिन्न भिन्न शरीरों में जाने की, लेकिन भगवान हमारे साथ बैठे हैं ताकि कब ये मुड़कर मेरी तरफ देखेगा। श्वेताश्वतर उपनिषद में ये कहानी आती है कि एक इस शरीर को एक पेड़ के साथ कल्पना की गई है और हृदय को किसके साथ कल्पना की गई है, एक डाल की तरह। उस डाल में दो पक्षी बैठे हुए हैं, दो तोते बैठे हुए हैं, दोनों दिखने में एक ही जैसे हैं, लेकिन एक पक्षी क्या कर रहा है, उस डाल के भिन्न भिन्न फलों को खाने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा जो तोता है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये मेरी तरफ कब मुड़ के देखेगा, ये फल खाने में लगा हुआ है, मेरी तरफ मुड़ के तो देखे भाई एक बार। तो ये है भगवान। उसी प्रकार से हम कंपेयर कर सकते हैं कि आत्मा जो है वो पहले वाले पक्षी की तरह है, जो अपने अच्छे कर्म बुरे कर्म को फल को खा रहा है। कभी खट्टे फल खाता है, कभी कड़वे फल खाता है, कभी मीठे फल खाता है। वो सोच तो रहा है कि भाई मुझे अच्छे फल मिलेंगे, लेकिन हमेशा मिलते नहीं है। लेकिन उसके साथ जो बैठे उसी डाल पर, उसी के हृदय में, वो है परमात्मा। और परमात्मा होने के बाद भी भगवान अपने धाम में तो है, गोलोक धाम में तो निवास कर ही रहे हैं, हमारे हृदय में भी निवास कर रहे हैं। ये उनकी सबसे बड़ी अनुकंपा है हम जीवों के ऊपर। तो ये हम एक तरह से समझ सकते हैं कि भगवान चाहते तो बोलते भाई तुमने यू हैव रिजेक्टेड मी, व्हाई आई शुड गो विद यू। बट स्टिल कृष्णा एज परमात्मा, वही चतुर्भुज नारायण रूप में हमारे साथ हमारे हृदय में रहते हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ विचरण भी करते हैं। चाहे कुत्ता बिल्ली भैंस बकरी जो भी बने हम, भगवान हमारे साथ रहते हैं। ये भगवान की महानता है, ये भगवान की अनुकंपा है। दिस इज मर्सीफुल नेचर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। और तो और ये तो सब करते ही हैं, साथ ही साथ 4 वेद भी देते हैं, पुराण देते हैं, साथ ही साथ ऋषियों को भेजते हैं, इस संसार को कल्याण को शुभ बनाने के लिए नदियां भेजते हैं। साथ ही साथ अगर देखेंगे कितनी सारी भारत में नदियां हैं, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, कावेरी है, कृष्णा है। भारत के हर प्रांत, भारत तो छोड़िए, विदेशों में भी जितनी नदियां हैं, सबको एक प्रकार से इस भारतवर्ष में इस भारत खंड में, इस भूतल पर जितनी भी नदियां हैं, एक प्रकार से गंगा का ही एक प्रकार से अंश माना गया है। श्रीमद् भागवतम में ये कहा जाता है कि एवरीथिंग इज लाइक एवरी रिवर इन द एंटायर वर्ल्ड इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ गंगा, रिवर गंगा। तो सारी नदियां कुछ ना कुछ पुण्य सबको जरूर देती हैं। दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड होली, रिवर्स आर कंसीडर्ड होली। तो भगवान ने नदियां भी भेजी, स्वयं खुद आए, साथ ही साथ किसको भेजा, शास्त्रों को भेजा, और तो और साधुओं को भी भेजा। और इतना करने के बावजूद भी भगवान स्वयं धाम के रूप में भी आते हैं संसार में। जगन्नाथपुरी जाइए, द्वारका जाइए, अयोध्या जाइए, वृंदावन जाइए, या फिर साउथ में जाइए, रामेश्वरम जाइए, कितने सारे धाम, भारत हर प्रकार से धामों का स्थान है। तो भगवान इतनी कृपा कर रहे हैं, और लेकिन तब भी लोग कहते हैं कि अरे भाई भगवान है क्या, भगवान ने तो दुनिया बनाने वाले तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। इस तरह से बहुत सारे गाने तो लिख देते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन उसके पीछे कारण हमें ये समझना पड़ेगा, भगवान सच में महान है, सच में कृपालु है, हम सब पे कृपा करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी कृपा क्या है, भगवान हमेशा एक प्लान रखे हैं कि ये दिस अ फेस्टिवल ऑफर, फेस्टिव ऑफर, क्योंकि पता है ये लोग कलयुग के जीव हैं, मार खा के भी सुधरने वाले नहीं है। वी आर लाइक ट्रिपल रिफाइंड पीपल, ट्रिपल रिफाइंड इन द सेंस, सतयुग चला गया, त्रेता चला गया, द्वापर चले गया, लेकिन हम यहीं पे फिल्टर आउट होकर रह गए, हर बार फिल्टर होकर इधर मतलब वी आर लाइक मोस्ट इम्प्योरेस्ट इम्प्योरिटीज, है ना, क्योंकि हर बार फिल्टर को पार करके हम यहाँ पे बच गए। तो कलयुग में हम लोग जीवित हैं, इसका मतलब हमें समझना पड़ेगा कि हमने सच में कुछ बड़े 30 मार्का का काम किया था, इसीलिए यहाँ पर हम जीवित हैं। लेकिन तब भी भगवान हमें क्या कर रहे हैं, हमें रिक्लेम करने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए कुछ ना कुछ प्लान्स हमारे सामने रखते ही हैं। जैसे कभी अगर देखेंगे, इफ यू वंडर, बहुत बार क्या करते हैं, बहुत सारे मॉल्स में, बहुत सारे जैसे आप कभी सिटी सेंटर गए, कभी मान लीजिए फॉर्म आप अगर जाएंगे, बहुत सारी दुकानें हैं, जैसे अभी तो मैं सारे नाम भी भूल जा रहा हूँ, तो many malls are there. So anyways, wherever you go, they always say that there is a sale going on, today is a sale, और एक पर एक फ्री है, या फिर एक पर दो फ्री है, एक खरीदो दो पाओ। साथ ही साथ आपको रिचार्ज के कूपन मिलेंगे, आपको मूवी के टिकट्स मिलेंगे, आपको KFC में खाने का कूपन मिलेगा, so many things, they give us so many offers, why? Just to attract everyone. उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री नारायण हरि, श्रीमती राधा रानी, कृष्ण, नारायण, सीता मैया, राम, ये भगवान हमेशा ये कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से इन जीवों का उद्धार किया जा सके। इसीलिए नए नए रिचार्ज प्लान्स निकालते रहते हैं। He just gives one plans. अरे भाई इतना तो स्क्रैच कर ले, स्क्रैच एंड विन, कुछ तो करो भाई, बैठे मत रहो। तो ये है भगवान की असीम अनुकंपा। तो यहाँ पर आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, दिस इज ऑल्सो स्पेशल थिंग विच इज गोइंग टू कम, जो काफी महान। वी आर जस्ट गोइंग टू बिगिन आवर स्लाइड, व्हाई दिस कार्तिक मंथ इज सो फेमस। तो शास्त्रों में कहा गया है कि देखिए, एक साल में, हमने बहुत बार पिछले क्लास में भी ये चर्चा की थी, एक साल छोड़ दीजिए,
ओके, इन वन डे विच इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द डे? ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में कोई भी अगर कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी करता है उसका मेनी टाइम्स रिजल्ट मिलता है। उसी प्रकार से एक महीने में कौन से सबसे सबसे बढ़िया, मतलब एक महीने में या 2 हफ्ते में, एक पक्ष में सबसे सबसे जो पावरफुल तिथि है वो है एकादशी तिथि। एकादशी तिथि में भी वी गेट लॉट्स ऑफ लाइक लॉट्स ऑफ रिटर्न्स। कभी कभार पूर्णिमा को भी कहा जाता है। तो दीज आर ऑल वेरी लाइक मेनी पावरफुल तिथिस। साथ ही साथ अगर 12 महीनों में कहें तो 12 महीनों में जो सबसे पावरफुल तिथि है या सबसे पावरफुल पूरा का पूरा महीना है, फुल लॉन्ग वन लॉन्ग मंथ ऑफ सेल गोइंग ऑन, चैत्र सेल, वैशाख सेल, विचेवर सेल, दुर्गा पूजा सेल, कहीं कुछ भी कह लीजिए, दिस इज अ मंथ ऑफ कार्तिक विच इज कमिंग। तो तो कहा जाता है कि इन 12 मंथ्स देयर आर 4 मंथ्स which are very auspicious. What are those 4 months? कौन से ये 4 महीने हैं जो सबसे सबसे महान है? What are those? आप सबको पता ही होगा। ये शुरू होता है कब से? या तो ये शुरू होता है कब से? ये शुरू होता है जगन्नाथ रथ यात्रा। आप लोग सब जानते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा जैसी खत्म होती है उसके बाद शयन एकादशी आती है। तो 2 सिस्टम है भारत में, 2 सिस्टम के द्वारा ये चतुर्मास बोलते हैं, 4 महीने। तो उस समय से लेकर, तो ये है स्टार्टिंग होता है शयन एकादशी से लेकर उत्थान एकादशी। तो अगर एकादशी सिस्टम से अगर कहें तो ये चतुर्मास उस समय से शुरू होता है। हम लोग एज अ गॉडी ऑफ वैष्णवस वी टेक इट एज पूर्णिमा सिस्टम। तो शयन एकादशी के 3 दिन बाद, 4 दिन बाद जो पूर्णिमा आती है, उस पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक जो 4 महीने हैं उसे चतुर्मास कहा गया है। इन 4 महीनों में बहुत स्पेशल एडवांटेज होते हैं। इसीलिए पहले के समय में जो भी साधु होते थे, साधु संत जो भी होते थे, वो भारतवर्ष में भिन्न भिन्न तीर्थों में भ्रमण करते रहते थे और घूमते 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 हर स्थानों में जाते थे। एक जगह ठौर ठिकाना नहीं रहता था, रमता जोगी बन के घूमते रहते, एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से दूसरे स्थान। तो ऐसे करते करते जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, तो इस 4 महीने के समय, ये ऐसा समय भी नेचर के हिसाब से ऐसा है कि इसी समय बारिश शुरू होती है, वर्षा ऋतु शुरू होती है। तो उस समय जितने भी साधु संत होते थे, उन्होंने क्या, वो उनका एक सिस्टम रहता था कि एक स्थान पे रुक जाएंगे, हम कहीं ट्रैवल नहीं करेंगे, जहां पर भी है किसी भी स्थान पर है वहीं पे हम रहेंगे। कोई भी सन्यासी हो, साधु हो, तो वो एक ही जगह पे रह जाते थे और वहीं पे साधन भजन अपना जो भी करना है वो करते थे। तो जो शयन एकादशी के बाद वाला टाइम शुरू हुआ, दीज आर कंसिडर्ड, या वो उसकी पूर्णिमा से जो एक के बाद 4 महीने आए, इस बार तो 5 महीने ऐड हो गए, क्योंकि 5वां महीना इस बार पुरुषोत्तम महीना एक बीच में ऐड हो गया, ये तो 5 महीने हो गए, और भी मतलब सोने पे सुहागा हो गया। लेकिन अगर ऐसे भी देखें हम, तो ये 4 महीने सबसे पावरफुल माने गए हैं, सबसे पावरफुल है। तो हर महीने में एक ना एक तपस्या साधु संत लेते थे, और हर कोई साधु संत क्या, गृहस्थ व्यक्ति भी तपस्या लेते थे। जैसे पहला महीना जो आता है जगन्नाथ रथ यात्रा के बाद, उस महीने में पालक या शाक या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को हम लोग अवॉइड करते हैं। दूसरे महीने में हम अवॉइड करते हैं दही को, दही या दही रिलेटेड कोई भी चीज है। तीसरे महीने में, जो तीसरा चतुर्मास का महीना आता है, उसमें हम दूध को अवॉइड करते हैं, जो अभी भी चल रहा है, ये जो महीना अश्विन महीना जो चल रहा है, दिस इज द प्लेस जब हम दूध नहीं खाते। और चौथा महीना जो है, दैट इज व्हाट, जिसमें हम उड़द दाल या बहुत सारे, आज हम बताएंगे क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है, तो वो चीजें हम अवॉइड करते हैं। और सबसे जो पावरफुल इन 4 महीनों में भी है वो कार्तिक का महीना। तो कार्तिक का महीना आज हम चलेंगे कि कार्तिक महीना का नाम क्यों ऐसा पड़ा। तो देखिए, हर महीने का नाम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से शास्त्रों में बताया गया है कि जब चंद्रमा पूर्णिमा के समय जिस नक्षत्र पे रहता है, नक्षत्र भी देयर आर 4, जिस एक नक्षत्र, जैसे उत्तर फाल्गुनी में है तो फाल्गुन मास, चित्रा नक्षत्र में है तो चैत्र मास, विशाखा नक्षत्र में है तो वैशाख मास। पूर्णिमा की तिथि में जब चंद्रमा उस नक्षत्र को, पर्टिकुलर नक्षत्र को छूता है, उस समय वो एक पर्टिकुलर उस महीने को उसका नाम पड़ता है। लेकिन इस कार्तिक महीने में चंद्रमा कृतिका नाम का एक नक्षत्र को छूता है, इसीलिए इस महीने का नाम पड़ता है कार्तिक। तो कार्तिक महीना इस तरह से आया नाम, क्योंकि ये कृतिका नक्षत्र के समय में ये चंद्रमा उस समय छूता है, इसलिए कार्तिक महीना है। तो आगे चल के हम बताएंगे व्हाट आर द थिंग्स व्हाई दिस मंथ इज सो ग्रेट, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद आवर सेशन। देखिए, ये इतना पावरफुल महीना है। अगर कोई फीडबैक हो, आप लोग चैट बॉक्स में मुझे लिख के भेज सकते हैं कि अगर कुछ असुविधा हो रही है स्लाइड्स में या किसी और चीज में, तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। तो ये जो कार्तिक महीना है, इतना पावरफुल महीना है। देखिए, 12 महीनों में कार्तिक महीना श्रेष्ठ है, लेकिन 13वें महीने में कौन सा महीना श्रेष्ठ है, आप लोग बताइए। 13 अगर महीने है, हमने बताया कि विच महीना इस 13 महीने में, 13वें महीने में जो अभी रिसेंटली चला गया, व्हिच इज दैट पुरुषोत्तम मास। 13 महीनों में पुरुषोत्तम मास श्रेष्ठ है। लेकिन
12 महीनों में तो हमारे लिए सबसे जो रेडिली एक्सेसिबल है, क्योंकि 3 साल में एक बार पुरुषोत्तम मास आता है, लेकिन कार्तिक महीना तो हर साल आता है। इस महीने के लिए जितने भी भक्त होते हैं, वो जी जान से वेट करते हैं। ये सबसे पावन महीना है। दिस इज द मोस्ट ऑस्पिशियस मंथ, क्योंकि इस महीने में कोई भी एक्टिविटी अगर कोई करता है, दैट बिकम्स थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स, हजारों गुना मैग्निफाइड हो जाता है। अगर कोई एकमात्र कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करता है, दैट बिकम्स 1000 टाइम्स मैग्निफाइड। और अगर इस समय कोई धाम में जाए, 1000 क्या, कहीं पे लिखा हुआ है, किसी किसी शास्त्र में लिखा हुआ है, इस महीने कोई भी अगर स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं हम, दैट बिकम्स 1 लाख टाइम्स। तो ऑफ कोर्स देयर आर वेरियस शास्त्र स्टेटिंग वेरियस टाइप्स ऑफ थिंग्स। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये एक सेल का महीना है। इस समय लूटो लूटो लूटो, ये है स्लोगन कि किस प्रकार से कृपा हमें लूटनी है भगवान की। और गुड बेटर बेस्ट, इस साल जो करेंगे नेक्स्ट ईयर और बेटर करेंगे, उसके बाद वाले में और बेटर करेंगे। और इसकी कोई सीमा नहीं है, कहाँ हम लोग बेस्ट तक लेके जा सकते हैं। दैट्स व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो व्हाई दिस मंथ इज सो ग्रेट, क्योंकि इसी महीने में भगवान दामोदर को, इस महीने का नाम दामोदर मास क्यों पड़ा, व्हाई दिस मंथ इज नेम्ड एज दामोदर। कार्तिक के बारे में हमने बताया, बिकॉज कार्तिक का महीना कृतिका नक्षत्र के नाम से आया। चंद्रमा जब कृतिका नक्षत्र पे होता है, छूता है पूर्णिमा की तिथि पे। दामोदर क्यों, क्योंकि इस महीने का नाम दामोदर इसलिए भी पड़ा क्योंकि दाम और उदर, यानी कि दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब व्हाट इज दैट, उदर मतलब पेट। जिस भगवान के पेट पे यशोदा मैया ने रस्सी से बांधने की कोशिश की, ये बहुत फेमस लीला है, हम सबको पता है, भारतवासियों को सबको पता है। तो इस महीने में दीपावली के दिन में, तिथि में ये लीला हुई थी वृंदावन धाम में, ब्रज धाम में। इसीलिए ये कहा गया है कि दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाई दिस इज सो ग्रेट। तो इस महीने यशोदा मैया के साथ बाल लीला भगवान श्री कृष्ण करते हैं कि किस प्रकार से माखन चोरी हम लोग वो करेंगे। कथा, इसके बारे में स्पेशल एक कथा रखेंगे, तो उस दिन हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि भगवान श्री कृष्ण माखन खा के और माखन की मटकी फोड़ के भाग रहे थे। पूरे का पूरा 84 खंबा जो भगवान कृष्ण का जो गोकुल में जो घर है, वहां पर पूरे के पूरे घर में उन्होंने मतलब तहस नहस करके रखा था। उसी समय आगे चलकर 2 पेड़ों का वो उद्धार करते हैं, और उस 2 पेड़ों से नल कुंवर और मणिग्रीव नाम के कुबेर के 2 पुत्र, क्योंकि वो अभिशापित हो गए थे नारद मुनि के द्वारा, उनका वो उद्धार करते हैं। और इसी लीला के चलते इस महीने का नाम आया दामोदर का महीना, क्योंकि हम इस महीने के जो अधिष्ठाता देव है दामोदर, इनकी हम आराधना करते हैं, दाम उदर। और आगे चल के यही हमारी कथा है कि किस प्रकार से यशोदा मैया ने इस महीने ये लीला घटाई। आगे अगर देखें, इसी महीने भगवान श्री कृष्ण को गोपाष्टमी, भगवान कृष्ण गोपाष्टमी का तिथि आएगा इसी महीने। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण 5 साल जब हो गया था उनका, उसके बाद उनको छोटी गायों से बड़ी गायें उनके इंचार्ज बनते हैं। वो 5 साल के होने के बाद उनको इंचार्ज बनाया जाता है कि आज से तुम बड़ी गाय नहीं लेके जाओगे, कल से तुम बड़ी गायों को इंचार्ज बनोगे। तो 5 साल की आयु में उन्हें ये दिया गया। इस दिन की तिथि को कहा जाता है गोपाष्टमी। और तो और इसी महीने में भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन पूजा इसी महीने के कैलेंडर में आती है, दिवाली के ठीक 2 दिन बाद। बचपन में मुझे समझ में नहीं आती थी गोवर्धन पूजा है क्या, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था गोवर्धन पूजा हर साल छुट्टी तो होती है इंडिया में, नेशनल हॉलीडे भी हो जाता है स्कूल्स बंद रहते हैं। और आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस गोवर्धन पूजा। तो आगे चल के आपको पता चलेगा क्या है ये गोवर्धन पूजा की लीला, हम इसमें समझेंगे। और तो और इसी महीने के दिन, बहुलाष्टमी के दिन, राधा कुंड और श्याम कुंड, इस संसार का, इस पूरे ब्रह्मांड का जो सबसे पावरफुल तीर्थ है, प्रस्थान है, वो शास्त्र कहते हैं कि दिस इज द राधा कुंड एंड श्याम कुंड। राधा कुंड जो अगर आपको दिख रहे हैं, दिस इज द स्क्वायर पोर्शन, श्याम कुंड इज लिटिल पेंटागन शेप्ड। तो ये श्याम कुंड है, ये ड्रोन से लिया गया फोटो है। एनीवेज, तो ये संसार के मोस्ट पावरफुल तीर्थ हैं। गिरिराज की परिक्रमा के पथ पे, गिरिराज के अभी भी आज परिक्रमा करेंगे, 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। इस महीने पूरे के पूरे महीने इतने लोग आते हैं वृंदावन में, आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। और वृंदावन क्या, जगन्नाथपुरी जाइए, द्वारका जाइए, अयोध्या धाम जाइए, किसी भी धाम में आप, नवद्वीप धाम मायापुर में जाएंगे, हर जगह लोगों की भीड़ पे भीड़। तो ऑफ कोर्स इस साल तो हमारे पास कोई लिमिटेशन है, लेकिन इस समय देखिए, इस महीने में बहुत स्पेशली वो फोकस किया गया है, धाम का निवास स्थान करना बहुत जरूरी है इस महीने। तो हम कैसे कर सकते हैं, हाउ वी हैव टू डू धामवास इन दिस मंथ। तो ऑफ कोर्स फिजिकली जाना अगर पॉसिबल है, आप लोग सबसे नियरेस्ट जो प्लेस है मायापुर जा ही सकते हैं। तो अभी तो खाली है, तो यू कैन ऑफ कोर्स विजिट मायापुर धाम। ये जो कि चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु, जो कि राधा कृष्ण का कंबाइंड इनकारनेशन है, कलयुग के लोगों के लिए, कलयुग के पतित जीवों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गौरांग महाप्रभु का अवतार लिया है। तो वहां ऑफ कोर्स आप जा सकते हैं। लेकिन अगर नहीं भी जा पा रहे हैं, मानसिक परिक्रमा जरूर कर सकते हैं। इस महीने कोशिश हमें करनी है किस प्रकार से मानसिक रूप से इन सारे धामों की परिक्रमा करने की। तो ये हमें करना है, इसका लाभ हमें लेना है। इसी महीने दीपावली का उत्सव आता है। इसी इस महीने जैसे ही
दुर्गा पूजा खत्म होती है, विजयदशमी खत्म होती है और भगवान श्री राम पुष्पक विमान में आगे चलकर अयोध्या लौटते हैं ऑलमोस्ट 15-20 दिन बाद। और भरत उनके जो भाई थे वो उतावले होकर वेट कर रहे थे। अगर एक दिन भी वेट करते, अगर एक दिन भी और लेट होता तो भरत महाराज ने प्रसन्न थे, क्योंकि उस दिन 14 वर्ष पूरे हो रहे थे, मैं उसी दिन अपना जीवन त्याग दूंगा। तो एकदम भगवान श्री राम एकदम टाइम पे पहुंचते हैं। तो यही दीपावली का तिथि है। दिस इज द डे व्हेन वी वेलकम हम अपने घरों को दीपक से सजाते हैं। तो ये दिस मंथ इज नॉट ओनली ऑन दैट डे। इस महीने सिर्फ उसी दिन हमें दीपक नहीं जलाना है, पूरे पूरे महीने हमें भगवान को दीप दिखाना है। तो आगे चल के हम बताएंगे कि किस प्रकार से हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। और आगे चलकर इसी के दीपावली के बाद वाले तिथि में ही आती है एक और तिथि। आप लोग समझ पा रहे हैं व्हाट इज दैट? एक तरफ यमराज है और दूसरी तरफ उनकी बहन है यमुना देवी। यम और यमराज दोनों ही सूर्य के पुत्र और पुत्री हैं, और ये लोग भाई बहन हैं। तो दिस इज अ स्पेशल थिंग विच हैपेंस कि यमराज के भय से मुक्त होने के लिए इस संसार को सूर्यदेव ने उत्पत्ति की यमुना देवी की। यमुना में जो भी स्नान करता है उसे यमराज का कभी भय नहीं हो सकता। और आगे चल के ये कहानी आती है कि एक बार यमराज यमुना देवी अपनी बहन के घर आते हैं। वृंदावन में अभी भी आप अगर जाएंगे, मथुरा में एक स्थान है विश्राम घाट, वहां पर यमी मंदिर है। वहां पर आज भी प्रथा है कि भाई और बहन मिलकर वहां पे डुबकी मारेंगे। और ये कथा आती है कि उस दिन उस तिथि पे जब भी कोई भाई बहन हाथ पकड़ के डुबकी मारते हैं, उन्हें यमराज का कभी भय प्रकोप नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक समय की बात है, यमराज अपनी बहन के घर विजिट मारते हैं। चलो भाई बताओ, हाउ एवरीथिंग इज गोइंग। तो यमुना ने यमी तो यमुना देवी ने अपने भाई को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे पकवान बनाए, बहुत संतुष्ट किया। तो अंत में यमराज बहुत खुश होकर बोलते हैं कि आगे चल के तुम्हें जो चाहिए प्लीज टेल मी, आई वुड गिव यू व्हाट यू वांट। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मेरी बहन हो, आज तक मैंने कुछ दिया नहीं, पूजो और गिफ्ट किछु दीते হবে তো, হয়তো শাড়ি বা অন্য কিছু যা লাগবে তোমাকে দেবো, आईपैड या आईफोन, व्हाट यू वांट। तो उन्होंने इस प्रकार से पूछा, व्हाट यू वांट माय सिस्टर। उन्होंने, देखिए ये है परम वैष्णव की निशानी। जो परम वैष्णव होते हैं वो अपने लिए नहीं मांगते, वो क्या मांगते हैं, पूरे जगत के उद्धार के लिए मांगते हैं। यमुना देवी तो सबसे परम वैष्णवी हैं। वो क्या मांगती हैं, वो मांगती है कि आज के दिन कोई भी भाई बहन अपने जब भी भाई अपनी बहन के घर आएगा, ये एक प्रथा है, इसलिए भाई फोटा बोला एक कथा है, भाई दूज भ्रातृ दूज। अपने बहन के घर आके जब बहन उसका अच्छी प्रकार से सेवा करती है, उसको ये करती है और यमराज से प्रार्थना करती है कि मेरे भाई की दीर्घायु हो। और जब भी कोई भी भाई और बहन दोनों हाथ मिलके जब डुबकी मारेंगे यमुना में, तो आपका प्रकोप से वो मुक्त हो जाए, उन्हें आपकी दृष्टि ना पड़े। यमराज ने बोला तथास्तु। तो ये कथा है यम तृतीया की। और आगे चल के इसी महीने में देखिए, अभी जो पहला जो पूर्णिमा इस महीने एक और भी स्पेशल है। अगर आप ताजमहल जाएंगे तो चमकी का मेला लगता है। दिस इज स्पेशल मंथ। आप अगर जाएंगे ताजमहल को देखने के लिए सब आते हैं, अरे कितना चमक रहा है यार, देखते हैं। अरे क्या ताजमहल इतना दूर से दिखाते हैं कि ताजमहल दिखता ही नहीं है, और इसका ऊपर 1000, 1500, 2000 रुपए का टिकट बिकता है रात के समय दिखाने के लिए। अरे ताजमहल देख के क्या होगा, ताजमहल से थोड़ा 60 किलोमीटर आगे वृंदावन चले जाइए। इसी की तिथि में वो जो पहली जो इस समय की जो तिथि है, चंद्रमा पृथ्वी से सबसे पास में रहते हैं, इसलिए चंद्रमा का साइज भी सबसे बड़ा दिखता है। और सबसे ग्लोएस्ट जो पूर्णिमाएं होती हैं, ये शरद पूर्णिमा, अभी जो पहली पूर्णिमा आ रही है इस महीने की, और इस महीने के अंत वाली जो पूर्णिमा है वो कार्तिक पूर्णिमा है। सबसे बड़े चंद्रमा होते हैं उस समय, क्योंकि सबसे पास में भी होते हैं, द मोस्ट क्लोजेस्ट टू अर्थ। और इसी दिन को भगवान श्री कृष्ण ने चूज किया पहली बार रास लीला करने के लिए 7 वर्ष की आयु में। दैट इज व्हाट हैपेंस। 7-8 वर्ष की आयु में भगवान श्री कृष्ण ने ये लीला की। अभी बहुत लोग बोलते हैं अरे देखो भगवान ने रास लीला की। अरे भाई देख, पिक्चर तो देख ले, भगवान कृष्ण किस प्रकार से रासलीला किए हैं। बहुत सारे लोग मूवी तो बहुत निकाल देते हैं, भगवान कृष्ण ऐसे थे वैसे थे। ही कैन एक्सपैंड विद एन नंबर ऑफ लिविंग एंटिटीज। हर जीव के साथ वो एक्सपैंड भी कर सकते हैं। हर गोपी के साथ भगवान स्वयं श्री कृष्ण है। द्वारका में भी 16,108 स्त्रियां थी, तो 16,108 कृष्ण भी थे, क्योंकि वो भगवान है। हर जीव के हृदय में अगर एक्सपैंड कर सकते हैं, द्वारका में या वृंदावन में एक्सपैंड नहीं कर सकते। ये बस इसीलिए क्योंकि गोपियों का जो प्रेम भगवान श्री कृष्ण से था, उसका आदान प्रदान करने के लिए उन्होंने रासलीला की। ये जो महारास की लीला हुई, ये इस तिथि में हुई। हर ऋतु में एक बार रासलीला हुई है, लेकिन ये और इसके अंत महीने में, दोनों महीने में रासलीला होती है। और इस महीने में एक स्पेशल प्रथा भी है। भक्तगण वृंदावन में अगर जब भी जाएंगे, वो रात के समय छत के ऊपर, आज भी मंदिर में भी, इस्कॉन के मंदिरों में भी आप भी कर सकते हैं, आप लोग घर के छत पे यू कैन कीप सम पायसम भगवान कृष्ण के लिए, राधा रानी के लिए, ताकि जब वो थक जाए, जब रासलीला खत्म हो, तो वो आपके पायसम में तुलसी डाल के आप भगवान श्री कृष्ण को
ऑफर कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट इज द लीला, और ब्रज में तो बहुत फेमस है। आप अगर वृंदावन जाएंगे, भक्त लोग बहुत इस तरह से ये करते हैं। तो दीपावली की लीला भी हमने बताई, और आगे चल के इसी महीने के लास्ट के समय अंत में तुलसी और शालिग्राम का विवाह होता है। तुलसी देवी, शालिग्राम, दे आर इटर्नल हस्बैंड एंड वाइफ। साइमल्टेनियसली लास्ट 5 दिन जो है बहुत पावरफुल तिथियां हैं, क्योंकि इस समय भीष्म पंचक नाम का एक स्पेशल तिथि आती है। 5 दिन स्पेशल तपस्या के होते हैं। और सबसे जो बड़ी चीज दामोदर की लीला जो हमने बताई। तो ये सारी लीलाएं हमने, ये सारी चीजें इस महीने, सोच सकते हैं कितना इवेंटफुल महीना है। बहुलाष्टमी का तिथि है, गोपाष्टमी की तिथि है, गोवर्धन लीला की तिथि है, सो मेनी तिथिस। तो दैट्स व्हाई दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। तो आज हमने जो कोशिश किया है कार्तिक के महीना को KARTIK किस प्रकार से हम कोशिश कर सकते हैं कि ये कार्तिक महीना का गुणगान हम किससे करेंगे। तो के मतलब हमने अभी बताया, के स्टैंड्स फॉर करुणा सिंधु। करुणा सिंधु हमें अभी कुछ देर पहले ही बताया कि हाउ कृष्णा इज सो ग्रेट एज वेल एज इज सो मर्सीफुल ऑल्सो। भगवान करुणा के सागर हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तो कार्तिक व्रत, इस महीने जो भी कोई व्रत करता है, स्कंद पुराण और पद्म पुराण में ये सारी चीजें कही गई हैं, और हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी इसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करते हैं कि इस महीने के कुछ व्रत हमें लेने हैं, कुछ संकल्प करना है। तो इसके बारे में क्या बताया, देखिए इसके बारे में भगवान श्री ये शास्त्रों में बताया गया है कि ऑल होली प्लेसेस, इस संसार में जितने भी होली प्लेसेस हैं, तीर्थ स्थान है, यज्ञ, जितने भी कोई यज्ञ हैं, दक्षिणा, अगर कोई दान दक्षिणा करता है, या फिर अगर कोई पुष्कर में निवास करता है, कुरुक्षेत्र में कोई निवास करता है, या हिमालय तक स्थान में इतनी ठंडी में भी कोई निवास करता है, या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई दान दे, हो सकता है कि मेरू पर्वत के समान, मेरू पर्वत बहुत हाइट, इट्स अ वेरी हेवन में, हेवनली प्लैनेट्स में ये एक मेरू पर्वत आता है, बहुत ऊंचा है ये पर्वत, 1 लाख योजन इसकी हाइट है। तो उसमें अगर उतने समान सोना भी कोई अगर दान दे दे, तो भी मतलब इट्स लाइक कि अगर ये सारे दान, इन सारे चीजों का फल उस व्यक्ति के शरीर में रहता है जो कार्तिक महीने में व्रत करने की कोशिश कर रहा है। এই সব যত আমরা জিনিস বললাম সেই লোকের শরীরে নিবাস করে। इतने सारी महिमा है। ऑल होली प्लेसेस, ऑल यज्ञस, सारी प्रकार की दक्षिणाएं, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, हिमालय, कहीं पर भी आप निवास करें, ये सारी चीजें उसके शरीर में निवास स्थान करेंगे। वो इतना पुण्यशाली बन जाएगा वो ऐसा व्यक्ति। तो इस महीने अगर कोई विष्णु की अगर कोई सेवा करता है, वो नित्य बन जाता है, इट बिकम्स इटर्नल। दिस इज द सेकंड ग्लोरिफिकेशन। तो ये नारद मुनि को कहते हैं भगवान श्री कृष्ण विष्णु कि अगर कोई विष्णु की अगर कोई के लिए कोई अगर किसी भी प्रकार का छोटा सा भी अगर कोई तपस्या करे, तो वो इटर्नल, नित्य बन जाता है। तो एक बहुत फेमस श्लोक है, ना कार्तिको समो मासो न कृतेन समान युगम न वेद सादृशम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम। बोलते हैं ना कार्तिका समो मासो, इस संसार में कार्तिक के समान कोई महीना नहीं है। जिस प्रकार से युगों में सतयुग सबसे बेस्ट है, वेद शास्त्रों में वेद सबसे बेस्ट है, और तीर्थों में गंगा सबसे बेस्ट है, उसी प्रकार से महीनों में सबसे बेस्ट है कार्तिक महीना, सबसे बेस्ट है। और आगे चल के बात कहते हैं कि अगर बोलते हैं ओ ग्रेट सेज अ वैष्णव हु विद डिवोशन, अगर कोई वैष्णव भक्ति भाव के साथ कार्तिक महीने में भगवान श्री हरि को पूजने की कोशिश करता है, तो वो अपने सारे पूर्वजों को नरक की यातना से मुक्त कर देगा, ऐसा इसका महिमा है। तो ऑफ ऑल 12 मंथ्स, सारे 12 महीने में कृष्ण ये सबसे बेस्ट महीना है भगवान श्री हरि को। और इस महीने कोई भी अगर नाम करता है, भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करता है, भगवान स्वयं उसे व्रज में, गोलोक वृंदावन में निवास स्थान देंगे। दिस इज गारंटीड। इस महीने अगर कोई सोचता भी है कि भगवान श्री कृष्ण की थोड़ी सी मैं भक्ति करूंगा, सोचने से भी, लेकिन करना है ऑफ कोर्स, सोचने से भी इट बिकम्स वेरी मच लाइक इट बिकम्स मैग्निफाइड। इतना बड़ा सोचने मात्र से, तो करने से कितना होगा। तो ये हमें समझ सकते हैं कि, और सबसे बड़ा जो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, दीपेनापेह्य यत्रासु प्रीयते हरिरीश्वरः सुगीतम च ददाति एव परदीप प्रबोधनात्। भगवान श्री हरि कृष्ण बहुत प्रसन्न हो जाते हैं अगर श्री भगवान हरि को कोई अगर इस महीने में दीप अर्पण करता है। इफ समवन ऑफर्स वन दीप आल्सो, देखिए यही हमें समझना है कि हाउ कृष्णा इज करुणा सिंधु। अरे एक दीप खरीदने में कितना किसी की संपत्ति जाती है, कोई पैसा लगता है क्या, इट्स सो चीप। लेकिन एक दीप भगवान को दिखाने से क्या होता है, ही बिकम्स सो प्लीज्ड,
बाई जस्ट ऑफरिंग वन दीप। और उससे भी बढ़कर है, अगर कोई व्यक्ति किसी और के लिए दीप प्रज्वलित करे, उससे तो और भी ज्यादा भगवान खुश हो जाते हैं, है ना। तो ये हमें समझना पड़ेगा, अगर हम किसी और के लिए, तो ये भी एक तरह से सेवा है। मंदिर में आप देखेंगे बहुत लोग किसी और के लिए भी दीप को प्रज्वलित करते हैं, ये बहुत बड़ी सेवा है, इसको नॉर्मल सेवा मत समझिएगा। जो लाइन में स्वयं खड़ा नहीं हो रहा है लेकिन किसी और के लिए दीप प्रज्वलित करने की कोशिश कर रहा है, उसको दीप प्रज्वलित करने वाले व्यक्ति से ज्यादा फल मिलेगा, क्योंकि वो किसी के लिए करने की, कुछ सेवा करने की कोशिश कर रहा है। दैट्स व्हाट इज वी कैन अंडरस्टैंड। तो और बताते हैं, भगवान श्री हरि स्वयं बताते हैं, ओ नारद, मैंने स्वयं देखा है, इस महीने कोई अगर भगवत गीता पढ़ता है ड्यूरिंग कार्तिक मंथ, इस संसार में कभी लौट के नहीं आता, ही विल कम बैक टू माय अबोर्ड। और इस महीने कोई भी अगर कोई दान करता है, यज्ञ करता है, जप करता है, हरि नाम करता है या तपस्या करता है, वो ऐसा उसको फल मिलता है कि आज तक कभी भी प्रलय भी उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगी, इस प्रकार का उसको फल मिलता है। इस महीने हमें क्या करना चाहिए, भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए, और तो और शुद्ध नामों का उच्चारण करना है। गजेंद्र की लीला अगर हम पढ़ सकें, श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद में आता है गजेंद्र उद्धार, तो उसको कभी भी पद्म पुराण में कहता है कि उसको अगर कोई हर दिन भगवान हरि ने किस प्रकार से गजेंद्र का उद्धार किया, ये लीला का स्मरण करेगा, पाठ करने की कोशिश करेगा, कभी भी उसे जन्म नहीं लेना पड़ेगा। और क्या करना है इस महीने, हमें वो रूल्स एंड रेगुलेशंस में हम बताएंगे कि क्या क्या हमें करना है इस महीने। भगवान श्री हरि इस महीने हजारों के हजारों पापों को भी क्या करते हैं, माफ कर देते हैं, अगर कोई इस महीने अगर भगवान श्री हरि को कोशिश करता है प्रसन्न करने की। और एक सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, आप सबसे मैं निवेदन करूंगा, जो काफी इंपॉर्टेंट है, सब शास्त्रों में कहा गया है कि किस प्रकार से हम आकाश दीप, आकाश दीप एक स्पेशल दीप है, हमारे पूर्वज लोग करते थे कि आकाश में दीप दिखाते थे, या फिर एक दिया स्पेशली छत के ऊपर किसी चीज से टांग के रख देते थे, और आकाश को दामोदर को दिखा के, आकाश को भगवान श्री हरि का विश्व रूप समझकर दिखाकर वहां पर एक दीप दिया दिखा देते थे और रख देते थे। इस महीने ये काफी इंपॉर्टेंट है, भगवान श्री हरि को, दामोदर को, हरि को दीप दिखाने के बाद आकाश के सामने रख देना। और आकाश में और एक और काम भी कर सकते हैं, कोई भी दिया दिखाने के बाद, भगवान को दिखाने के बाद तुलसी के पास में रखना चाहिए, तुलसी के पास में रखना या तुलसी की आरती करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज आकाश दीप का एक इंपॉर्टेंस दिया गया है शास्त्र में कि किस प्रकार से हमें इस प्रकार से एक आकाश दीप रखना चाहिए, और दूसरा तुलसी महारानी के पास एक दिया जरूर रखना चाहिए। तो ये हमारा, तो ये है, तो एक स्पेशल मंत्र भी है आकाश दीप को दिखाने के लिए, ओम नमो अनंताय वेद से, मैं उस अनंत भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, जो कि इस संसार के निर्माता हैं, क्रिएटर हैं, जिन्होंने इस सारे संसार को क्रिएट किया है, और वही वो कौन है, भगवान श्री दामोदर है। और साथ ही साथ में उनके साथ राधा रानी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। इस भावना से हमें दिया दिखाना चाहिए, स्पेशली अलग से आकाश को दिखाकर। तो ये हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इतनी सारी कहानी की। दूसरा और तो और कहा गया है कि इस महीने अगर कोई मथुरा में निवास करे, इट्स सो ग्रेट कि अगर कोई मथुरा में इस महीने निवास स्थान करता है, वो ऐसा फल उसे देगा कि कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण का हरि के प्रति उसके प्रेम, उसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जरूर जागृत होगा। इस महीने हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे, आज तक जब से 2011 से मुझे याद है, कोई भी ऐसा कार्तिक महीना नहीं गया कि कोई भी धाम हमने विजिट नहीं किया, इधर मायापुर, नहीं तो वृंदावन, या फिर जगन्नाथपुरी, कुछ ना कुछ स्थान तो हम लोग गए हैं। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे साथ ऐसा है। ऑफ कोर्स हम इस बार भी परिक्रमा कर सकते हैं, मानसिक परिक्रमा, तो बहुत सारे इस बार इस्कॉन डिजायर भी लेक्चर्स होल्ड करेंगे, हम उसका लिंक आपको भेजेंगे। कोशिश कीजिए जितना भी हो सके इस महीने ज्यादा से ज्यादा हरि का स्मरण हो सके। तो ये है, बहुत सारी महिमाएं दी गई हैं इस माह की, बहुत सारी हैं, हम तो मैं अभी बता भी नहीं पाऊंगा, इतने सारी हैं। कहा गया है कि प्रयाग को माघ महीने में पूजा करनी चाहिए, गंगा को वैशाख महीने में पूजा करनी चाहिए, और मथुरा को कार्तिक के महीने में पूजा करनी चाहिए। इतनी महान है ये महीना। तो आगे चलकर कार्तिक माह में एक स्पेशल चीज आती है कि अगर हम देखेंगे, द नेक्स्ट थिंग विच वी कैन अंडरस्टैंड, इस महीने के आगे चलकर, हु इज द आराध्य देव, के हमने बताया, के फॉर करुणा सिंधु, हु इज द आराध्य देव, इस महीने किसकी पूजा करनी है हमें। हमने पिछले महीने बताया, इस उस महीने के आराध्य देव कौन थे, राधा कृष्ण। इस महीने की जो आराध्य देव है वो है
राधा कृष्ण, लेकिन उसमें भी सबसे जो इस महीने में जो मोस्ट पावरफुल जो फल प्रदान करती हैं, उनका नाम है श्रीमती राधा रानी। इस महीना, दिस होल मंथ इज कंट्रोल्ड बाय एंड ओन्ड बाय राधा रानी। इसीलिए इस महीने को ऊर्जा व्रत भी कहा गया है। श्रीमती राधा रानी का एक नाम है ऊर्जेश्वरी, और इस ऊर्जेश्वरी के नाम से इस महीने के व्रत को ऊर्जा व्रत कहा गया है, क्योंकि हमें इस स्पिरिचुअल लाइफ में, आध्यात्मिक जीवन में ऊर्जा प्रदान करने के, स्ट्रेंथ प्रदान करने के लिए जो व्रत देती है, जो प्रदान करती है, वो श्रीमती राधा रानी है। तो ये पर्सनली इस महीने को कंट्रोल कर रही है राधा रानी। हमें प्रसन्न किनको करना है? राधा रानी और कृष्ण को। तो ये है आराध्य देव इस महीने के, और वही इस महीने में हमें प्रसन्न हमें करने वाले हैं। तो हमें क्या करना है अभी आगे चलकर? देखिए, इस महीने भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, कार्तिक माह में कृष्ण भगवान सत्यभामा को बताते हैं कि इस महीने बहुत 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 ध्यान पूर्वक हमें क्या करना चाहिए? एक संकल्प लेना चाहिए। व्हाट टाइप ऑफ संकल्प? एक्चुअली वो तो कह रहे हैं कि शुक्ल एकादशी, जो कल एकादशी थी उसी दिन से, क्योंकि एकादशी सिस्टम से अगर कैलकुलेट किया जाए, ठीक है, हम पूर्णिमा के सिस्टम को भी अगर मानते हैं, तो अगर हम पूर्णिमा के सिस्टम को भी मानते हैं, तो तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बोलते हैं कि बहुत पहले ही, इसीलिए हमने सेशन क्या किया, पहले ही लिया 3 दिन पहले, ताकि आप लोग अपने आप को प्रिपेयर कर सके। जो संकल्प लेना है आपको अभी लेना है, क्लास में हम बताएंगे क्या क्या आप ले सकते हैं। तो इट वन शुड वेरी डिलिजेंटली ट्राई टू टेक सम संकल्प बिफोर स्टार्टिंग दिस मंथ। क्या करना है हमें? रात्रि के खत्म होने के पूर्व हमें सूर्योदय के पहले ब्रह्म मुहूर्त में हमें जगना है, स्टार्ट कोशिश करनी है, और उठने के बाद ही भगवान श्री हरि को प्रणाम करना है, प्रार्थना करनी है कि मैं आज का दिन मैं आपको समर्पित कर सकूं। आई शुड ट्राई टू फॉलो दिस प्रोसेस, आई कैन डू समथिंग फॉर यू। और दिन में कभी भी एक समय आरती कर सकते हैं, 2 समय भी कर सकते हैं, 3 समय भी कर सकते हैं, जो भी आप कर सकें, जितना करेंगे उतना अच्छा है। बट एटलीस्ट एक बार भगवान श्री हरि को दीप तो दिखाना है, दामोदर भगवान को दीप दिखाना है। ये जो रूप है, स्पेशल रूप है, जो कि हमने स्टार्टिंग में बताया, व्हाट इज दैट फॉर्म ऑफ लॉर्ड? ये जो दामोदर का जो रूप है, इस देव को, इस रूप को हमें आरती दिखाने की कोशिश करनी है। तो ऑफ कोर्स अभी तो मंदिर बंद है, आप क्या कर सकते हैं, ये फोटो राधा दामोदर, ये यशोदा दामोदर की इस फोटो को हम डाउनलोड कर लें और घर पे ही इनको दीप दिखाने की कोशिश करें। ये आप लोग कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट वी कैन डू। एटलीस्ट अगर आपको पता है, हमें कोशिश करनी चाहिए लोटस फीट में 4 बार, चरण कमलों में 4 बार, कमर में 2 बार, और चेहरे पे 3 बार, 4 2 3 एंड फुल बॉडी में 7 क्लॉकवाइज। तो इस प्रकार से जब हम करेंगे, दिस इज लाइक कंप्लीट आरती। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, एटलीस्ट 7 बार भगवान को दिखाइए। कुछ नहीं पता है, एटलीस्ट 3 बार तो दिखाइए। इतना तो हम कर ही सकते हैं। और यशोदा देवी को भी हमें उसी प्रकार से दिखाना है। यशोदा देवी को भी हमें 4 2 3 7, 4 लोटस फीट में, कमर में 2, फेस में 3, एंड देन होल बॉडी अगेन 7, राइट। तो ये हम कर सकते हैं। आरती जरूर करनी है और भगवान की हरि की कथा का श्रवण करना है। तो ये आज हम जो आगे चल रहे हैं, व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस, अभी हम बताने वाले हैं। व्हाट आर द KAR। तो हमने पहला वाला बताया, भगवान श्री कृष्ण इज करुणा सिंधु। नेक्स्ट इज हु इज द आराध्य देव, ये भी हमने कवर किया। थर्ड इज व्हाट? R स्टैंड्स फॉर रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्या करना है हमें, एक्चुअली करना क्या है? तो कहा तो गया है कि हमें सुबह सुबह जल्दी उठना है, भगवान हरि के प्रीति के लिए हमें दामोदर अष्टकम गाना चाहिए, या फिर जितने भी भगवान के स्तुति के गान है, गीत हैं, वो हमें करना है। जैसे राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र, कृष्ण अष्टकम, दामोदर अष्टकम, या फिर पिछले महीने हमने जो गीत गाया चौराष्टकम, कुछ भी अगर आपको आता है, वो भगवान कृष्ण को हर दिन कोशिश करनी है अर्पित करने की। और हो सके अगर आपके घर के आसपास कोई नदी है, उस नदी में जाके स्नान करें, आचमन करें, अपने पूर्वजों को तर्पण कर सकते हैं, थोड़ा उनको अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं, जल प्रदान कर सकते हैं अपने पूर्वजों को, उनको स्मरण करते हुए भगवान श्री हरि को अर्पण कर सकते हैं। और इस प्रकार से हमें हर दिन कोशिश करनी है जल को किसी प्रकार से नदी में स्नान करने की। अगर नदी पॉसिबल नहीं है, घर पे गंगा जल जरूर रहता है, तो भी कर सकते हैं। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है, नहाते वक्त क्या करना है, एक मंत्र होता है। व्हाट इज दैट स्पेशल मंत्र? गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। तो मैं ये मंत्र भेज दूंगा। कोशिश कर सकते हैं कि जब भी हम नहाने जाएं, उस मंत्र पानी के सामने हम ये मंत्र पढ़ेंगे, तो सारी नदियां उस पानी में सिर्फ स्मरण मात्र से उसमें प्रवेश करती है, और उसमें हम स्नान कर सकते हैं, और उसी का लाभ भी हम प्राप्त कर सकते हैं। ये हम कर सकते हैं। और एक और चीज है हमें क्या करनी है, तो ये है रेगुलेशंस में एक और चीज जो आती है, तीसरा आता है तुलसी की सेवा करना।
ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। इस महीने तुलसी की जितनी हम सेवा करेंगे, तुलसी राधा रानी के ही एक अंश की तरह समझी जाती है। शी इज द एक्सपेंशन ऑफ लक्ष्मी देवी, राधा रानी। तो उनकी बहुत सेवा करनी है हमें, और कोशिश करनी है जो भी हमने संकल्प पहले लिया महीना शुरू होने के पहले, वो कंटिन्यू करना है, मेंटेन करना है। जो भी इसको मेंटेन करेगा, एटलीस्ट ही विल गेट हैप्पीनेस एज वेल एज लिबरेशन इन हिज लाइफ टाइम। बहुत उसको जो भी मनवांछित फल चाहिए सब मिलेगा। कोशिश करनी चाहिए किसी भी विष्णु मंदिर में जाने की, या किसी बरगद के पेड़ के नीचे, या तुलसी के फॉरेस्ट में, या तुलसी के पेड़ के सामने एटलीस्ट जाप करने की, भगवान का नाम स्मरण करने की। मंदिर अगर आसपास है तो आप ये कर सकते हैं। एक और चीज आप लोगों के लिए, सबके लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि कोलकाता इस्कॉन टेम्पल इज नाउ ओपन। तो 1 तारीख से, सॉरी 31 तारीख या 1 तारीख से, अभी जैसे ही दामोदर महीना शुरू होगा, सुबह 10 से 1 और शाम को 4 से 8:30, जैसा नॉर्मल टाइम होता था, सिर्फ सुबह में 10 से 1 खुलेगा, उसके बाद 4 से 8:30। प्रसाद लेना अभी भी, भगवान अभी मंदिर में प्रसाद लेना अभी भी सबके लिए ओपन नहीं हुआ है। कुछ दिनों में वो भी ओपन हो जाए, लेकिन एटलीस्ट दामोदर महीने में आकर आप भगवान को दीप अर्पण कर सकते हैं। अगर आप सुबह के समय आ रहे हैं या किसी और समय में आ रहे हैं, 7 बजे हर दिन मंदिर में दामोदर अष्टकम होती है, हर इस्कॉन मंदिर में होती है, 6:30-7 बजे करीब। तो उस समय अगर आ गए तो ऑफ कोर्स इट्स गुड। लेकिन हाँ, उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके 8 व्यक्तियों के 8 व्यक्ति ही अलाउड किए जाएंगे, और इट विल बी लाइक क्राउड दर्शन। आके फिर आपको निकल जाना है, आप स्टे नहीं कर सकते ऑफ कोर्स। तो और अगर दिन में भी अगर आते हैं आप, तो अपने साथ अपना एक घी का दिया जरूर लाइए। भगवान श्री हरि को, कृष्ण को, राधा रानी को, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, किसी भी मंदिर में जाएंगे, कोशिश कीजिए कि उनको दीप दिखाने की। ये आप लोग कर सकते हैं। ये एक जो चीज थी। और हाँ, गोविंदास भी खुला हुआ है, तो हमारे मंदिर के नीचे जो गोविंदास है, यू कैन ऑफ कोर्स टेक योर लंच और डिनर, विच एवर थिंग यू वांट, आप लोग मंदिर में आके प्लान कर सकते हैं। तो ये हमें मंदिर जाना है और भगवान श्री हरि के सामने दीप जरूर प्रज्वलित करना है। जितना हम भगवान श्री हरि का नाम करेंगे, हमारे जीवन में मिसफॉर्चून, अभाग्य, उसी तरह से छूमंतर हो जाएगा। वी कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग फ्रॉम दिस, ये शास्त्र में लिखा हुआ है। तो ये कुछ चीजें हैं हम जो कर सकते हैं। तो तो अभी एक और चीज, तो हम सेवा कैसे करें, हाउ टू ऑफर दिया। तो दिया दिखाने का भी एक तरीका है। तो हमें पहला तो हमने बताया ब्रह्म मुहूर्त में जगना है। वी हैव टू राइज इन एवरी डे साइमल्टेनियसली। तो हम उसको, आई विल राइट इट ओनली, तो आपको इजी हो जाएगा। फर्स्ट इज राइज अर्ली। सेकंड, आप लोगों का श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता पढ़ना। तो आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, कृष्णा बुक, भगवान श्री प्रभुपाद की एक किताब आती है, कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। ये कृष्णा बुक अगर आपके पास नहीं है, आप लोग कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के जो वृंदावन लीलाएं हैं वही बताई गई हैं। तो ये स्पेशली बहुत पावरफुल है, क्योंकि हम वृंदावन का भी स्मरण कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का भी स्मरण कर रहे हैं। तो एक संकल्प आप ले सकते हैं। हो सकता है तो अगर हर दिन एक चैप्टर भी अगर कंप्लीट करेंगे, तो 30 चैप्टर्स आपके इन दिनों में कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये हमें करना है। और तो और गजेंद्र मोक्ष की लीला भी आप पढ़ सकते हैं। तीसरा चीज आप जो कर सकते हैं कि साधुओं से श्रवण करना। तो हियरिंग, कथा पढ़ना, एज वेल एज हियरिंग ऑल्सो, जितना हो सके। और साथ ही साथ कथा, धाम के बारे में भी अगर आप जान सकें, यू कैन ऑल्सो हियर अबाउट दैट, धाम कथा के बारे में। क्योंकि श्रीमद् भागवतम को 18 पुराणों का से सबसे बेस्ट पुराण कहा गया है, इसीलिए श्रीमद् भागवतम इतना महान है। और भगवत गीता तो है ही, हमने बताया भगवत गीता का महत्व भी बताया इसी में। तो आगे और भी बताया कि जितना हम लोग हरि नाम कर सकते हैं, ट्राई टू चैंट मोर हरि नाम, जितना हो सके। कोई 1 माला कर रहे हैं तो 2 या 4 माला कीजिए। कोई 4 माला कर रहे हैं, 8 करने की कोशिश कीजिए। 8 कर रहे हैं तो बढ़ाइए, 10 कर सकते हैं, 16 कर सकते हैं। या फिर इस महीने में भी कुछ स्पेशल तिथि आएंगी, बहुलाष्टमी, गोपाष्टमी, दामोदर अष्टकम की जो तिथि है, आपका दीपावली की तिथि है, हर दिन उन स्पेशल तिथियों में भी एक्स्ट्रा माला कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो 64 माला, 108 माला, 128 माला का व्रत लेते हैं। उतना करने की आवश्यकता नहीं है। एटलीस्ट कुछ कमिटमेंट भगवान श्री हरि के लिए करना है। ट्राई टू इंक्रीज जो भी आप कर रहे हैं उससे, क्योंकि तपस्या मतलब टेकिंग सम पेन, कुछ तो हमें कष्ट लेना है, कष्ट करना है। दैट्स व्हाट वी शुड ट्राई टू डू। और ब्रह्मचर्य का पालन करना है, इवन फॉर गृहस्थस। अगर कोई गृहस्थ भी हैं, कोशिश करना है कि हमें इस महीने ब्रह्मचर्य का पालन करना है।
और अगर हो सके जमीन पे सोना है, अगर नहीं भी सो पा रहे हैं एटलीस्ट ट्राई टू टेक सम काइंड ऑफ ऑस्टेरिटी। दूसरा चीज क्या कर सकते हैं, अपना जो कुछ आपके लिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो कुछ फेवरेट फूड है, सम फेवरेट फूड दैट यू लाइक, उसका हम 1 महीने के लिए नहीं करने की कोशिश करेंगे। ऑफ कोर्स आजकल अगर हमें सबसे बड़ी तपस्या अगर कही जाए तो वो ये हो गए कि अरे भाई भूख हड़ताल फ्रॉम व्हाट्सएप एंड फेसबुक। जो एंड्रॉइड फोन से अगर आप 1 घंटा दूर होकर दिखा दीजिए, वही सबसे बड़ी तपस्या है। तो ऑफ कोर्स जितना भी आपको हो सके, विच एवर थिंग यू वांट यू कैन ट्राई टू फॉलो। तो ये हमें करना है। तो फेवरेट फूड जैसे आपका स्वीट हो सकता है या नमकीन कुछ पदार्थ है, एटलीस्ट हमें कोशिश। बहुत लोग ऐसे भी हैं कि दिन में एक बार खाते हैं, या फिर बहुत सारे भक्त हैं भी हमारे इस ग्रुप में भी, बहुत सारे लोग हैं जो पुराने भक्त हैं, वो लोग बहुत बहुत तपस्या करते हैं या हविष अन्न करते हैं, जरा बांगाली तारा भुजबन जो एकदम बॉइल्ड खाना खाते हैं। तो जितना भी हो सके आपको उतना नहीं करना है, बट एकदम नहीं भी रह के भी नहीं करना है। समथिंग विच यू कैन डू, ऐसा कुछ करना है, ऐसा नहीं कि एकदम हालत खराब हो गई, नो, समथिंग विच यू कैन डू। दूसरा, बहुत सारे ऐसी चीजें भी कही गई हैं कि हानि का सेवन ना करना, मधु, एग प्लांट मतलब एग प्लांट मीन्स बेगुन, बैगन का, पटल परवल का सेवन ना करना, तिल का सेवन ना करना इस महीने, लाल राजमा, ये भी है कि राजमा करना, या अचार, या सबसे जो इम्पोर्टेंट है, अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो उड़द दाल, उड़द दाल कुछ भी अगर उतना फॉलो नहीं हो पा रहा है, एटलीस्ट उड़द दाल से बनी हुई चीजें ना खाएं। चातुर्मास्य में ये हम लोग बहुत फॉलो करते हैं, एटलीस्ट नो साउथ इंडियन फूड। साउथ इंडियन फूड में उड़द उड़द दाल रहता है, जैसे इडली डोसा, या फिर বাংলায় কি বলে আমি জানি না, কেউ বলতে পারেন, if someone can say what is this উড়দ দাল mean, আমি বাংলায় বলতে পারছি না। उड़द दाल means like at least साउथ इंडियन फूड में इडली डोसा उत्तपम, एटलीस्ट इससे हमें संकल्प करना है कि ये हम वर्जन करेंगे। शरीर में अगर तेल ना लगाएं, ऑफ कोर्स आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये सारी चीजें आप कितना कर सकते हैं, विच एवर एक्सटेंड यू कैन डू। तो ये आप पे डिपेंड कर रहा है। বিউলি বলছেন, বিউলি কলাই, তো এই ডালটা ঠিক আছে, বিউলি। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग फीडबैक। और हर दिन एक तो चीज करनी है, व्हाट इज दैट, यस, वो हमें कुछ हो ना हो, दामोदर अष्टकम, ये हम आपको भेजेंगे, सबसे बहुत मधुर ये है। ये हर साल आप अगर देखेंगे, हर साल हम लोग जाते थे वृंदावन के महीने में, कार्तिक आइए, और परम पूज्य राधानाथ महाराज एक सन्यासी हैं, वो हर साल कार्तिक के महीने में कहीं ना कहीं धाम की परिक्रमा करते थे। तो 7,000 8,000 10,000 लोग मिलकर हरी कथा सुनना, धाम में जाना, और हर दिन एक एक स्थान में, कभी गोकुल में, कभी रावल में, कभी गोवर्धन में, हर जगह जा जाकर हम स्थानों पर, बरसाना में, नंद भवन में जा जाकर हम लोग कथा श्रवण करते थे, और शाम को आकर कथा सुनते थे। और ये महीना कभी भी कोई भूल नहीं सकता है, क्योंकि दिस इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। इस महीने में भगवान को दिया तो दिखाना ही है, लेकिन साथ ही साथ ये जो स्पेशल प्रेयर्स है, ये तो करना ही है। अगर हो सके राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र या फिर कृष्णाष्टकम, राधा रानी की कृपा पाने के लिए हम ये मंत्र कर सकते हैं, या कृष्ण अष्टकम, या फिर और क्या कर सकते हैं, दामोदर अष्टकम एंड चौराष्टकम। कोई अगर विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम भी कर सकते हैं, लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम में टाइम ज्यादा जाता है। जो भी आपको अच्छा लगता है, हरि को प्रसन्न करने के लिए, राधा कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, वो सारी प्रार्थनाएं हम कर सकते हैं। या फिर गजेंद्र मोक्ष की जो कथा है, वो भी कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष। या फिर नंद नंदन अष्टकम, बहुत सारे अष्टकम है, जो भी आपको पसंद आए, जितना भी आप कर सके, नंद नंद अष्टकम, ये सारी अष्टकम है हम जो कर सकते हैं। और 9 हमने बताया घी का दिया। तो घी का दिया अगर नहीं पॉसिबल हो रहा है, आजकल तो कलयुग में कुछ भी मिलना मुश्किल है, तो घी का दिया भी नहीं है, तो तिल का दिया, तिल का तेल से हम लोग, तिल ऑयल से हम लोग यूज कर सकते हैं। दिस इज अल्टरनेटिव भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए। और दामोदर के फोटो पे, राधा दामोदर अगर नहीं है तो कृष्ण को ही दिखाइए, लेकिन अगर राधा दामोदर का फोटो है तो उस फोटो पे हमें भगवान को दिखाना है। हो सके तो जितना आप कर सके, अगर दान दक्षिणा अगर कर सकते हैं, whichever way you can do, whichever austerities which we can, आपसे जो भी पॉसिबल है, which this can be done, charity to pure devotees, and खीर, भगवान श्री हरि को खीर बनाकर, खीर बहुत महिमा है, खीर देकर प्रसन्न करना, तो ये हम लोग कर सकते हैं। ये सारी चीजें पॉसिबल भी हैं। एंड एक और चीज जो है, आकाश दीप अगर दिखा सकें, आकाश दीप की महिमा हमने बताया कि
आकाश को दिखाकर दामोदर का जो विशाल रूप है, नमो अनंताय वेद से, ये मंत्र का उच्चारण करते हुए हमें हो सके तो अर्ली मॉर्निंग में या फिर अर्ली इवनिंग में, कभी भी अगर दिन में समय मिले, आपको आकाश को दीप दिखाना है और ये इस प्रकार से ये करना। तो इसमें एक कहानी आती है कि किस प्रकार से एक बार एक राजा थे महाराज सुनंद, उन्होंने पूरे महीने एक इस कार्तिक व्रत का पालन किया। महाराज सुनंद की कहानी है शास्त्र में। तो चंद्र शर्मा नाम के एक ब्राह्मण थे, उन्होंने उनको रिकमेंड किया कि आप कार्तिक का व्रत कीजिए, आपको बहुत यू विल गेट डिवोशन टू श्री हरि, और आपको हर दिन ये दिया दिखाना है। तो दिया हमने बताया टांग के रखना है छत के ऊपर, और भगवान को दिखाने के बाद आपको यू हैव टू कीप ऑन योर अपस्टेयर्स, और साथ ही साथ हरि का स्मरण करना है। तो एक मंत्र भी है, दामोदराय विश्वाय विश्व रूप धराय च नमस्कृत्वा प्रदस्यामि व्योम दीपम हरि प्रियम। तो अगर ये मंत्र जाप करके, या फिर अगर मंत्र ना भी पता है, अगर भगवान को हरि अगर दिखाते हैं, उसके लिए भगवत धाम जाना इट्स गारंटी, इट इज श्योर टू हैपन। ऑफ कोर्स हमारे लिए क्या ये होता है कि अरे भाई हर बार ही आप लोग बोलते हो भाई भगवत धाम कैसे भी जा सकते हैं, इतना इजी है तो मैं एक ही बार जीवन में करूंगा। नहीं, जो भगवान के भक्त होते हैं वो हर बार कार्तिक का, ऑफ कोर्स एक बार करने से भी भगवत धाम के जाने के रास्ते खुल जाते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो हर साल गुड बेटर बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। पिछले साल जो मैंने किया, नेक्स्ट ईयर और थोड़ा अच्छा, उसके बाद वाले साल और थोड़ा अच्छा, उसके बाद वाले साल और थोड़ा अच्छा। तो ये हम लोग कोशिश करते हैं ये करने की, भगवान को हरि को प्लीज करने की, देने की। तो इस तरह से ये कर सकते हैं। एक और चीज है, इसके बारे में एक कथा आती है कि 1 सेकेंड, तो ये जो दीप हम दिखाते हैं आकाश दीप, बेसिकली क्या है, एक स्पेशल तिथि भी है, कृष्ण त्रयोदशी। अभी जो पक्ष चल रहा है, स्टार्टिंग वाला जो पक्ष चलेगा वो कृष्ण पक्ष होता है, अंतिम वाला जो पक्ष होता है शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण त्रयोदशी के दिन में एक स्पेशल लैंप दिया हमें यमराज के लिए भी हम देख सकते हैं। तो यमराज का तिथि क्या है कि एक शास्त्र में बताया गया है कि अगर कोई स्पेशली यमराज के लिए अगर अपने छत के ऊपर या अपने आंगन में भी, देखिए भारत में ये संस्कृति थी पहले के जीवन, पहले के समय में जितने भी हमारे संस्कृति थी कि कार्तिक के महीने में हर तो दिया जलाते थे, और दिया क्यों जलाते थे पता नहीं था, लेकिन क्या रीजन है समझिए। यमराज के लिए स्पेशली ये कृष्ण त्रयोदशी के दिन में घर के आंगन के बाहर या कहीं पर भी छत पे भी एक यमराज के लिए रखा जाता था। तो इससे क्या फल मिलता है हमें कि किसी को भी अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड। तो ये एक स्पेशल चीज है जो हम लोग कर सकते हैं। और कोशिश करनी है कि थोड़ा सादा भोजन खाएं, थोड़ी तपस्या करें, कुछ तपस्या कुछ हमें करना है ताकि हम भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर सकें। अरे कोई अगर ऐसा कोई करेगा तो इस हजारों गुना उसे फल मिलने वाला है, कौन क्यों नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें हैं। और क्या कर सकते हैं, व्हाट शुड नॉट बी, व्हाट इज डोंट डू, रेगुलेशंस में अभी हम जो कर रहे हैं, व्हाट शुड नॉट बी डन, व्हाट आर द, दीज आर द डूज, दीज आर द डूज। डोंट डूज में क्या है, क्या क्या नहीं करना है। डोंट डूज में अगर हम जाएंगे तो वी कैन अंडरस्टैंड क्या नहीं करना है किसी भी वैष्णव का, या डोंट क्रिटिसाइज अदर्स। अरे कोई भी हो, किसी कोई भी व्यक्ति है, एक महीना बस परनिंदा परचर्चा এর থেকে আমরা চেষ্টা করতে পারি वही किसी को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। कोई वैष्णव हो या ना हो, किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करना है, ये हमें कोशिश करनी है, सत्य बोलना है। वी शुड ट्राई टू स्पीक ट्रूथ। एक महीने कोशिश तो कीजिए, तब समझ में आएगा भाई मैं कितना झूठ बोलता हूँ है ना। तो आगे साथ ही साथ क्रिटिसाइज अदर्स, नाइदर क्रिटिसाइज वेदास आल्सो। कभी वेदों को क्रिटिसाइज नहीं करना है। शरीर में तेल अगर ना अप्लाई करें, एक इस महीने ये तपस्या करनी है कि शरीर में तेल नहीं अप्लाई करेंगे, है ना। तो बहुत सारे ऐसे और भी चीजें हैं, मैं तो सिंपल जो चीजें हैं वही कर रहा हूँ। या फिर कोई भी आपकी जो फेवरेट चीज है उसको त्याग करना है खाने के, भगवान की प्रसन्नता के लिए। एक महीना कर ही सकते हैं, तो ये करना है। और स्टार्ट होने के पहले, ये जब महीना हम स्टार्ट कर रहे हैं, बिफोर बिगिनिंग ओनली वी हैव टू डू अ प्रेयर। हमें प्रार्थना करनी है। दिस इज अ स्पेशल प्रेयर। स्टार्ट करने के पहले संकल्प लेना है। संकल्प का मंत्र क्या है, संकल्प का जो तरीका है वो हम बता दे रहे हैं। ओ गोपिकास, हम पहले किनको प्रार्थना कर रहे हैं,
हम गोपियों को प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान श्री हरि की जो अंतरंग शक्ति है, वो गोपिकास बाय योर मर्सी, आपकी कृपा से, बाय योर मर्सी, मैं राधा कृष्णा, मैं राधा एंड कृष्णा बी प्लीज्ड विद माय कार्तिक व्रत, मेरे कार्तिक व्रत से आप प्रसन्न हो। ये गोपियों को प्रार्थना करनी, ये इस तरह से हमें स्टार्ट करना है। जैसे ही हमारा तिथि शुरू होगा उसके पहले ही हमें प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये है, तो ये सारी चीजें हमें करनी है। तो आगे चल के जो हमने सारी इतनी सारी चीजें हमने बताई, व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव टेकन, वी आर जस्ट, तो तुलसी की सेवा बहुत जरूरी है। तुलसी पे हर दिन जल प्रदान करें, तुलसी की प्रदक्षिणा करें, तुलसी से प्रार्थना करें, तुलसी की आरती करें। आप स्पेशली अलग से तुलसी महारानी की भी आरती कर सकते हैं। इसीलिए पहले के जमाने में हर एक के आंगन में तुलसी रहा करते थे। पहले के आंगन क्यों रहते? क्योंकि आंगन में तुलसी रहना मतलब यमराज यमदूत उसके घर पे नहीं आएंगे। उसके जीवन में चलो नेक्स्ट लाइफ हो सकता है, लेकिन यमदूत का जो खराब प्रभाव है उसके जीवन में नहीं होता है। लेकिन हम इतने मिसफॉर्चुनेट है, इतने अनफॉर्चुनेट है, हम कहाँ पर रह रहे हैं? हम लोग 2 BHK 3 BHK में रह रहे हैं, आंगन ही नहीं है। और अगर आंगन मिलता भी है तो शायद में एक छोटी सी खिड़की मिलती है, उधर धूप ही नहीं आती है। तो ये हमारी सिचुएशन है, दिस इज आवर मिसफॉर्चून। कोशिश कीजिए हमारे लिए धाम, अभी हमारे लिए जो नियर बाई मंदिर है, तो वहां पर हम कोशिश करें तो मंदिर में जाने की। किसी भी मंदिर, वृंदावन तो हम लोग जा नहीं पा रहे हैं, दिस इज इस्कॉन वृंदावन, बट किसी भी जगह पे जहाँ पर भी हरि निवास करते हैं वही हमारे लिए धाम है। कोशिश कीजिएगा कभी भी महीने में एक बार या कभी भी हो सके स्पेशल तिथि में धाम में आने की। और जो लास्ट चीज है जो हमें करना है, हमें सेकंड लास्ट चीज है, वो है अपने साधना को बढ़ाना है। ट्राई टू इंक्रीज योर राउंड्स। भगवान श्री हरि का नाम ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करना है। वी हैव टू इंक्रीज। तो डेडिकेशन है, और क्या सिर्फ इंक्रीज नहीं करना है, क्वालिटी ऑल्सो, बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। हरि का नाम किस प्रकार से करना है? तो 13th एस्पेक्ट इज, वन सेकेंड, द 13th एस्पेक्ट इज इंक्रीज योर हरि नाम। भगवान को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि जो भी हम नाम लेंगे दैट बिकम्स थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। और अगर इसी महीने का, अगर कोई कार्तिक के महीने में कहा गया है, कार्तिक महीने में कोई अगर धामों में जाता है तो ऑलरेडी उसको धाम में जाने से हजारों गुना उसको फल मिलते हैं। किसी भी धाम में जाने से 1000 गुना उसको फल मिलते हैं किसी भी एक्टिविटी के। तो इट बिकम्स लाइक 10 to the power 6 टाइम्स ना, मल्टीपल टाइम्स। इसीलिए धामों के जाने की इसमें महीना है, स्पेशली वृंदावन धाम जाने की। अभी जनरली इस नॉर्मल टाइम में तो वृंदावन में रूम ही नहीं मिलते थे इस समय। और तो और देखिए इसी महीने में अगर देखें, यशोदा मैया को अगर गर्भ जब आता है, पहली बार जब गर्भ आता है, मतलब कृष्ण भगवान को गर्भ जब आता है, या अगर हम देखें इवन यशोदा मैया, एक और चीज कहानी है, शास्त्रों में कहा गया है कि यशोदा मैया को भी लाला हुआ था। तो ये अभी लगेगा कि यशोदा मैया को भी लाला हुआ था। हाँ, यशोदा मैया को भी लाला हुआ था। भागवतम में ये डिस्क्रिप्शन नहीं है, दूसरे शास्त्रों में बताए गए हैं कि देवकी मैया को भी लाला हुए थे, और भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उनको भी संतान रूप में प्राप्त हुई थी। और इधर यशोदा मैया को 2 संतानें प्राप्त हुई थी। एक तो योग माया देवी स्वयं, तो दुर्गा देवी योग माया जो है, और साथ ही साथ एक और उनके भगवान श्री कृष्ण भी उनको प्रदान हुए थे, क्योंकि पिछले जीवन में वो द्रोण और धरा थे। जैसे देवकी और वसुदेव, वो कृष्ण गर्भ और सुतपा नाम के 2 व्यक्ति थे जिन्होंने भगवान श्री हरि का तपस्या की थी। इसी प्रकार से द्रोण और धरा, इन्होंने भी हजारों साल तपस्या की थी, तब जाकर भगवान श्री कृष्ण उनके जन्म वेद पुत्र होंगे। लेकिन जैसे ही वसुदेव अपने साथ लाला को, वसुदेव अपने साथ में जो 2 कॉपी, भगवान दोनों जगह प्रकट होते हैं, भगवान इतने साथ साइमल्टेनियसली कहीं पर भी प्रकट हो सकते हैं। तो वो जब इस लाला को लेकर आते हैं, जब मथुरा से लेकर आते हैं, तो ये भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया के साथ मर्ज हो जाते हैं। तो ये काफी आपको जैसे जैसे वृंदावन में पता चलेंगे, सीक्रेट है, जनरली सबको पता नहीं है। धीरे 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 अगर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के कमेंट्रीज आप पढ़ेंगे, वहां पर ये सारी चीजें लिखी हैं। तो ये जो भगवान गर्भ को, जो यशोदा मैया को गर्भ जो होता है, ये भी कार्तिक पूर्णिमा, जो इस महीने का जो अंतिम तिथि है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उस दिन जब रासलीला, उस दिन ही महारास लीला हुई थी, उस तिथि के दिन, दिस इज ऑल्सो तिथि, उसी दिन में यशोदा मैया को गर्भ आते हैं। तो सोचिए कार्तिक की कितनी महिमा है। और तो और इसी महीने नरकासुर नाम का, भगवान श्री हरि जब द्वारका जाते हैं तो बाद में जाकर अपने ही एक पुत्र थे, जो कि गुवाहाटी, अगर आप लोग जाएंगे, प्राग प्रतिष्ठानपुर,
उस समय वहां पर जाके उन्होंने उस व्यक्ति ने, उस असुर ने, भले ही वो पृथ्वी के पुत्र थे, नरकासुर या भौमासुर नाम से फेमस थे, लेकिन भगवान श्री हरि ने, क्योंकि 16,100 कन्याओं को, राजाओं की पुत्रियों को उन्होंने कैद करके रखा था। बहुत लोग बोलते हैं अरे भगवान ने इतनी सारी शादी क्यों की, विवाह क्यों की? अरे ऐसे, अगर उस समय की ऐसी प्रथा थी, अगर किसी कन्या को कोई अगर व्यक्ति हाथ लगा दे, अगर स्पर्श भी करे, तो उसके साथ कोई विवाह नहीं करेगा। भगवान तो करुणा सिंधु है, उनका उद्धार करने के लिए उन्हीं स्त्रियों ने बाद में भगवान श्री हरि को चिट्ठी लिखी कि हमारा आप उद्धार कीजिए इस असुर से। तो उनका उद्धार करने के लिए भगवान श्री हरि आते हैं, सत्यभामा को अपने गरुड़ में बैठाकर, और इसी दिन नरकासुर का वध भी करते हैं। दीपावली के दिन में नरकासुर का वध भी करते हैं। तो ये स्पेशल कथा है इसी महीने की। तो अभी जो विराम देने वाले हैं, आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज ट्राई टू इंटेंसिफाई, जितना हो सके भगवान हरि को प्रसन्न करना है। बहुत सारे भक्त इस संसार में ऐसे ही एक खराब समय चल रहा है, लेकिन इस खराब समय में भी सबसे जो इम्पोर्टेंट समय हमें मिला है, हमें भगवान हरि को प्रसन्न करने का, वो दैट इज दिस थिंग। एंड जो लास्ट थिंग है, व्हाट इज दैट? कृष्ण कथा। जितना हो सके हरि कथा में रमण करना है। तो इस महीने हम कुछ दिनों में कुछ स्पेशल कथाएं भी करने वाले हैं। दामोदर की कथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो दीपावली के पहले हम करेंगे। गोवर्धन पूजा की कथा भी हम करेंगे किसी एक तिथि में। और तो और लाइक मेरा देर है मैनी स्टोरीज, बहुलाष्टमी की कथा, ये सारी चीजें आएंगी इस महीने में। और एक और चीज है, मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग कोई भक्त अपने घर में दामोदर अष्टकम दीपदान करवाना चाहते हैं, हम लोग हर इस महीने इस्कॉन के भक्त घरों घरों में जाके दीपदान करवाते थे। जिनको पता है, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने अटेंड किया होगा, यू कैन रेज योर हैंड्स। तो इस महीने हम लोग हर जगह जाते हैं। अगर कोई भक्त अपने घर पे कथा करना चाहते हैं जो कलकत्ता में है, तो मंदिर ने अभी जाकर इस महीने से हमारा ब्रह्मचारी उसका बाहर जाना ओपन फॉर ऑल कर दिया है। तो वी कैन ऑफ कोर्स गो इन लाइक इन मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंस, स्पेसिफिक व्हीकल ओनली, बस में नहीं जाना। तो कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ मंदिर अथॉरिटीज ने अलाउ किया है। तो अगर कोई चाहते हैं कि आपके घर पे दीपदान का उत्सव हो, तो यू कैन ऑलवेज लेट मी नो और लेट अस नो। हम लोग ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। तो ये हमें कोशिश करनी है कृष्ण कथा करने की। तो अभी इसमें 2-3 कथाएं हैं जिसके द्वारा हम समाप्त करेंगे कि किस प्रकार से इस माह में कुछ ऐसी कथाएं हुई थी जो कि हम समझ सकते हैं कि कार्तिक व्रत में, इस महीने में अगर कोई व्रत करता है कितना महान है। तो एक बहुत सुंदर कथा आती है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। खूब सुंदर একটা গল্প আছে, আপনারা সবাই শুনে খুব মুগ্ধ হয়ে যাবেন। যে एक बार की कथा है, एक मूषक था, एक चूहा था, बहुत पापी व्यक्ति था पिछले जीवन में। उसकी वजह से ही वाज सफरिंग इन दैट फॉर्म ऑफ रैट। तो अभी देखिए, वो भी एक मंदिर में जाता था, मंदिर में जाके जो घी का दिया देते थे, तो कार्तिक के महीने में जब भी घी का दिया दिखा जाता है, तो लास्ट में जब घी का दिया बुझ जाता था, तो उसको बहुत भूख लगती थी। तो एक ही घी का दिया मिला उसे, तो वो गया उस दिए के पास में, और क्योंकि भूख लगी और चूहे तो घी भी सब खा जाते हैं, तो उस दिए से सोलते थे একটু खाওয়ার চেষ্টা করছিল, चाटने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो घी का दिया जल रहा था। अभी उससे प्रॉब्लम क्या हुआ था, पिछले जीवन में इट वाज अ वेरी सिंपल पर्पस, लेकिन उसको जीवन ऐसा मिला कि ही वाज लाइक अ रैट। और विष्णु के मंदिर में जाके वो हर दिन ऐसा करता था। उस दिन थोड़ा गड़बड़ हो गया, घी का दिया बुझने के पहले ही वो जाके उसको चाटने लगा। तो घी जैसे ही चाटता है, उसके मूंछ में आग लग जाती है। और जैसे ही आग लगती है मूंछ में, ऐसे आग लगती है कि पूरा मुंह में, हिज होल फेस वाज स्टार्टिंग टू बर्न, पूरा का पूरा मुंह जलने लगा। और इस तरह से वो छटपटाने लगा। तो उसी समय भगवान श्री हरि आकर उसका उद्धार करते हैं। अरे भाई, मेरी आरती कर रहा है ये। अरे मूंछों से आरती कर रहा है ना। ऑफ कोर्स ही वाज नॉट डूइंग, ही वाज जस्ट सफरिंग इन पेन। लेकिन भगवान श्री हरि आकर उसका उद्धार करते हैं। अरे भाई, हो गया, इतने संसारों में बहुत कष्ट पा लिए, इस संसार में बहुत जन्म ले लिए, नाउ यू हैव टू कम बैक, क्योंकि कार्तिक महीने में तुम मेरी आराधना करने की कोशिश कर रहे हो। उसको भी भगवान पॉजिटिवली लिए। दिस इज द ग्रेटेस्ट ऑफ लॉर्ड विष्णु। उसको भी भगवान श्री कृष्ण ने पॉजिटिव लेने की कोशिश की, और उसका फिर उद्धार होता है। तो ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट कथा है कार्तिक महीने में। एक और जो ये आती है, जिसके द्वारा कथा हम अभी चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर कथा है। तो आपको ये कथा है कार्तिक। देखिए, एक जगह है, एक स्थान पर कावेरीपुरम नाम का एक स्थान था। सही माउंटेन, सही नाम का एक पर्वत था।
সহ্য পর্বত আমরা সবাই জানি ভারতবর্ষে খুব फेमस আছে। तो कावेरीपुरम नाम का स्थान था। वहां पर एक ब्राह्मण था जिसका नाम था धर्मदत्त। तो हमेशा से वो धार्मिक रहा था और हमेशा वो कार्तिक महीने में वो कोशिश करता था कि भगवान श्री हरि को पूजने की। तो एक समय की बात है, दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सुंदर कथा है देखिए। तो हर दिन वो भगवान श्री हरि को पूजने की कोशिश करता था। कार्तिक का महीना भी चल रहा था। तो इस प्रकार से वो विष्णु के मंदिर की ओर, किसी एक विष्णु के मंदिर को, क्योंकि जंगल था, जंगल से वो किसी विष्णु मंदिर की ओर जा रहा था। ही वाज गोइंग टू सम विष्णु टेंपल। जैसे ही जाता है, हाथ में पूजा की सामग्री है और जैसे ही जाता है, जंगल घोर अंधेरा है और विष्णु के मंदिर में भी जाना है। उसी समय एक भूत आ जाती है उसके समय, चुड़ैल वो ऐसे करती है। शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग इन फ्रंट ऑफ हिम एंड शी स्टार्टेड टू मेक हिम फियरफुल। किसी प्रकार से उसको डर दिखाना है, भावे होकर चेष्टा करছে। अभी ये ब्राह्मण डर गया, हाथ में उसके थाली था, थाली डर गया। और उसी थाली में जो पानी का जो पात्र था, उसमें कुछ तुलसी के पत्ते थे जो कि भगवान श्री हरि को अर्पित करने थे उसे। तो उसी समय वो थाली डर के मारे उसी व्यक्ति के ऊपर फेंक देता है। वो डर के मारे ऐसा करता है। जैसे ही फेंकता है, उसी समय जो चुड़ैल थी, वो जो भूत थी, somehow she was in a ghostly body, she comes to her senses। उसको उसकी चेतना वापस आती है। अरे मैं कौन हूँ, मैं इस शरीर में हूँ, how I am suffering here। तो उसकी जो चेतना उसके वापस आती है, वो तड़प रही थी उस शरीर में। और कोशिश देखिए, जितने भूत पिशाच होते हैं वो खुद तड़पते हैं और लोगों को भी तड़पाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसे कर्म होते हैं somehow। और मतलब उनकी परिस्थिति ऐसी है कि वी हैव टू फील कंपैशन फॉर देम। तो ऐसी स्थिति उनके साथ भी थी। तो उसके ऊपर जैसे वो पवित्र जल उन्होंने फेंका, गंगा जल प्लस तुलसी का पानी, उसी समय उसके पास्ट लाइफ में जितने कर्म थे उसको सारे याद आते हैं और पिछले जितने भी पाप थे सबसे वो मुक्त हो जाती है। शी बिकम्स फुल्ली फ्रीड इमीडिएटली। तो वो बता फिर तो उसी ब्राह्मण को प्रणाम करती है और बोलती है, हे ब्राह्मण देवता, आप मुझे बताइए कि किस प्रकार से मैं अपनी सतगति प्राप्त कर सकूं, किस प्रकार से हाउ आई कैन अचीव सम बेटर डेस्टिनेशन इन माय लाइफ। प्लीज लेट मी नो, क्या मुझे कर्म करना चाहिए, किस कारण से मैं इस प्रकार से। तो फिर वो आगे अपनी कहानी भी बताती कि मैं क्या कर्म करूं, ये प्रश्न उन्होंने बताया पूछा और अपने बारे में बताना शुरू करती है। तो वो बताती हैं, आई वॉज अ वाइफ, मैं एक व्यक्ति की पत्नी थी, सौराष्ट्र नाम के एक स्थान पे, गुजरात वाला जो क्षेत्र है। तो मेरा नाम था कलहा। अभी कलहा नाम से ही फेमस है, कलह जो कलह करवाती है वह कलह। मैं ब्राह्मणी की पत्नी थी। सोचिए उस समय ऐसे लोग होना काफी अनकॉमन था। आजकल ऑफ कोर्स बहुत सारे सिचुएशन में ये कॉमन हो गया है, बट उस समय वो बताती है, मैं बहुत क्रूएल नेचर थी, बहुत मेरी क्रूर नेचर था मेरा। कभी भी मैंने अपने हस्बैंड को, पति को मैंने भी अच्छे प्रकार से ट्रीट नहीं किया, ना ही मुझे अच्छे वचन बोले, ना उसको अच्छे से खाना देती थी। सारा खाना खुद खा देती थी, अच्छा खाना पकाया हुआ खाना, और उसको बासी खाना देती थी। हमेशा झगड़ा करती थी और उसको हमेशा मैं कष्ट पहुंचाया। तो एक दिन खाकर उसी व्यक्ति ने एक दिन अंत में जाकर मेरे हस्बैंड ने दूसरे विवाह कर लिया। इस दुख से जाकर मैंने अपनी आत्महत्या कर ली कि मेरे पति ने दूसरा विवाह कर लिया। तो बाद में जब चित्रगुप्त के पास में जाती हूँ तो चित्रगुप्त पूरा देखते हैं कि अरे भाई इसके जीवन में तो कोई अच्छा कर्म है ही नहीं, पूरा लेखा जोखा तो उनके हाथ में रहता है। तो सारा चीज वो खुद देखिए तो बताते हैं कि किस प्रकार से 3 जन्म की कहानी बताते हैं। क्योंकि बिकॉज वो बोलते हैं, बिकॉज दिस लेडी, इस स्त्री ने हमेशा सारे जो अच्छे खाने होते थे वो स्वयं खा लेती थी। शी वुड ऑलवेज ईट नाइस फूड स्टफ अलोन। तो क्या तुम्हें फल मिलेगा? तो यू विल बिकम स्टूल ईटिंग पिग। तुम्हें सुअर बनना पड़ेगा, शुकर बनना पड़ेगा, और तुम मल खाने वाली शुकर बनोगी। और तो और तुमने चूंकि एक ही खाने, जिस पात्र में खाती थी उसी पात्र में खाना भी पकाती थी। कभी भी हमें ये नहीं करना चाहिए, जिस पात्र में खाते हैं उसी में खाना पकाती थी। इस प्रकार का ब्राह्मण होकर इस प्रकार का कार्य करना, इतना गिरा हुआ कार्य करना, इसीलिए तुम क्या बनोगी नेक्स्ट जीवन में, आगे के जन्म में एक बिल्ली का जन्म मिलेगा और साथ ही साथ क्या करोगी, अपने ही बच्चों को खाओगी। यू विल ट्राई टू ईट योर ओन बेबी। और चूंकि तुमने सुसाइड किया है, बिकॉज यू हैव बिकम अ विच, तुम्हें एक तुम विच बनोगे, विच मतलब चुड़ैल, और तुम्हें बिना पानी के भटकना पड़ेगा। तो इस प्रकार से 3 जन्म तुम्हें भटकना है। तो वो कहती है कि अभी इस शरीर में मुझे 500 साल हो चुके हैं और मैं बहुत बुरी तरह तड़प रही थी, लेकिन आज इसी संगम, तो मैं आज इस प्रकार से कृष्णा और वेनी नाम की जो नदी है, यहाँ पर आके संगम में मैं यहाँ पे निवास कर रही हूँ। और किस प्रकार से मैं यहाँ पर आई, एक बिजनेसमैन को पकड़ के, मैं वहां पे उसके शरीर को पकड़ के मैं यहाँ पे आई हूँ। और किसी प्रकार से शिव के जो दूत हैं
विष्णु के दूत हैं, उन्होंने मुझे इस बिजनेसमैन के शरीर से, इस व्यापारी के शरीर से मुझे मुक्त किया, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर भटक रही थी। तो मैं यहाँ आई इस प्रकार से, लेकिन मुझे किसी भी प्रकार से मुझे कोई संतुष्टि नहीं मिल रही थी, बहुत बेचैन थी। तो आज चूंकि आपने मुझ पे ये तुलसी का जो जल है मुझ पे ये छिड़का है, इसकी वजह से मैं मुक्त हुई हूँ। तो प्लीज कृपा करके मुझे बताइए, अभी मैं मुक्त तो हो गई, लेकिन मुझे आगे क्या करना है, प्लीज लेट मी नो। तो ये जो धर्मदत्त थे, ये जो ब्राह्मण थे, ये सोचा कंफ्यूजन में आ गए। देखिए ये है, अभी हम जो ये जो करने वाले हैं, ये हम सोच सकते हैं कि किस प्रकार से जो भगवान के भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, पर दुखे दुखी और पर सुखे सुखी। इस संसार का उल्टा डायरेक्ट हमारा जीवन में क्या होता है, पर सुखे दुखी होते हैं और पर दुखे सुखी होते हैं। लेकिन एक जो सच में भगवान के जो भक्त होते हैं, दूसरों के हितैषी होते हैं। उन्होंने ये सोचा कि इसका मैं कैसे कल्याण करूं, क्योंकि ये प्रेत की योनि में है। प्रेत की योनि में ये कुछ कार्य खुद से नहीं कर सकती, इसको कुछ करना, उसको करके देना पड़ेगा। She cannot do anything. उसके पास शरीर ही नहीं है, how she should be able to perform any activity. तो उन्होंने सोचा, आज तक मैंने अपने जीवन में जितने भी दान किए हैं और जितने भी मैंने व्रत किए हैं, स्पेशली कार्तिक का जो व्रत किया है, और जितने भी तीर्थ स्थलों में मैं गया हूँ, वो सारे चीजों का क्योंकि ये प्रेत योनि में है, ये तो नहीं कर सकती, बट मैं अपने जीवन के आधा फल, हाफ क्रेडिट आई एम गिविंग टू दिस लेडी, दिस विच। तो जैसे उन्होंने बताया, तो मैंने आज से बचपन तक मैंने जो किया है वो मैं इस देवी को देता हूँ। उसी समय उन्होंने अपने हाथ में द्वादश अक्षर मंत्र है, उसका हाथ में लिया और जाप किया, और तुलसी का जो उसी पानी को लेकर उसके शरीर पर छिड़क दिया। जैसे ही उसने उनके शरीर पर छिड़का, उसी समय वो पूरी तरह से एक दिव्य शरीर प्राप्त करती है। फुल तरह से शी बिकम फुल्ली एफल्जेंट, है ना, एक देवी का शरीर प्राप्त करती है। और उनको लेने के लिए विष्णु के दूत आते हैं। सोचिए, इमीडिएटली ये सारी चीजें हो रही हैं, इमीडिएटली उद्धार हो गया उनका, क्योंकि उन्होंने आधा फल उनको दे दिया, उस लेडी को दे दिया। तो आगे चल के विष्णु दूत आते हैं, पुण्यशील और सुशील, ये दो व्यक्ति आते हैं। पुण्यशील, और देखिए किस प्रकार से विष्णु दूत किसी भक्त, हरि के भक्त को लेकर जाते हैं। इसने तो कुछ भी नहीं किया था, लेकिन किसी को हम अपने फलों को दे भी सकते हैं। ये भक्ति का एक स्पेशल गुण है। कोई व्यक्ति है जो भक्ति नहीं कर पा रहा है, उस व्यक्ति के प्रति हम अपने फलों को देते भी हैं। क्यों? हम लोग जब जाते हैं, हम किसी नदी में स्नान करते हैं, हम तर्पण करते हैं भगवान या किसी व्यक्ति के लिए, चैरिटी भी करते हैं। कोई दिवंगत अपने अपने फैमिली में कोई एक्सपायर कर गया है, उसके नाम लेकर हम चैरिटी करते हैं, उसका नाम लेकर हम दान करने की कोशिश करते हैं या हरि नाम भी करने की कोशिश करते हैं। अगर हम फल उनको अर्पित करते हैं तो उनको मिलेगा। दिस इज व्हाट इज स्पेशल थिंग व्हिच वी कैन अंडरस्टैंड। तो उसी प्रकार से इनको भी ये मिला, और आगे चलकर ये देवी और ये सारे विष्णु दूत जो आते हैं, ये धर्मदत्त को प्रणाम करते हैं, ये ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, देखो इसका तो टाइम आ गया है, इसको हम लेकर जा रहे हैं, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें अगर लगेगा कि भाई इसका उद्धार हो गया, मेरे को कहाँ लेके जाएगा, तो चिंता मत करो। तुम अपने जीवन के अंत में जब भी तुम्हारा समय आएगा, क्योंकि तुमने आधा फल दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा फल खत्म होगा, क्योंकि तुमने अपना फल दिया है, तुम्हें तो और भी फल मिलने वाला है। तो जीवन के अंत में यू विल गो बैक टू गॉड हेड, भगवान के धाम, वैकुंठ धाम जाना ही है, और साथ ही साथ तुम्हारी जो दो पत्नियां हैं वो भी तुम्हारे साथ जाएंगी। ये एश्योरेंस देकर वो विष्णु दूत आकर उनको एश्योरेंस देकर जाते हैं। तो ये कहानी आती है, कावेरीपुरम की कहानी है। ये धर्मदत्त नाम के एक वैष्णव ब्राह्मण की कहानी है कि किस प्रकार से उन्होंने एक इस प्रकार के इस व्यक्ति का उद्धार किया, इस भूत का भी उद्धार किया। तो एक और कहानी है, इस कहानी को कहकर हम कथा को विराम देंगे। देखिए, हर कहानी में, हर पुराण में, हर कथा के बारे में, व्रत के बारे में महिमा दी गई है। इस संसार में जितने भी व्रत हैं, शास्त्र में वर्णन किया गया है। अगर कोई भी व्रत कर रहा है, सोमवार का व्रत कर रहा है, बृहस्पतिवार का व्रत कर रहा है, शनिवार का व्रत कर रहा है, कोई भी प्रकार का व्रत कर रहा है, लेकिन अपने जीवन में अगर उसने कार्तिक का व्रत नहीं किया, तो वो सारे व्रत बेकार है। और अगर कोई साथ ही साथ सिर्फ कार्तिक का व्रत करता है, लेकिन और खास तक कुछ नहीं, कार्तिक का व्रत मतलब क्या, कुछ ऐसी चीजें करना जो हम संकल्प लेते हैं, कुछ स्पेशल एक्टिविटी करते हैं। व्रत मतलब ऐसे नहीं कि बिना खा पी के रहना, एक महीना बिना खा के रह भी नहीं सकता वो, कुछ ऑस्टेरिटी करना, कुछ तपस्या करना। तो अगर कोई कार्तिक के महीने में अगर सिंपल से भी कोई तपस्या करता है, ही विल नेवर गो। उसके लिए कहा गया कि ये उसके लिए ये सारे व्रतों को करना, तो उसका सब फल मिलेगा ही, उससे भी हजारों गुना उसको फल मिलने वाला है। उसके लिए भगवत धाम जाना गारंटीड है। तो ये एक और कहानी आती है, एक बहुत ही पतित स्त्री के बारे में, जिसका नाम था, जो कि द्रविड़ देश में थी। तो बहुत पुरानी समय की बात है। एक ब्राह्मण थे जिसका नाम था बुद्धू। अभी बुद्धू नाम रहेगा, ये कैसा नाम है ये बुद्धू। तो ये द्रविड़ देश, साउथ इंडिया की कहानी है। तो उसकी पत्नी बहुत ही ज्यादा, शी वॉज वेरी विकेड, बहुत ही क्रूर थी, एंड शी वुड नेवर सर्व हर हस्बैंड नाइसली। तो उसी कारण से चूंकि उसकी पत्नी बहुत खराब थी, उसकी वजह से उसके जो हस्बैंड थे
उसका जीवन कम होने लगा। इसका जो लाइफ स्पैन था कम हो गया और अकाल मृत्यु हो गई उनके हस्बैंड की। तो जिस प्रकार से जैसे उनके हस्बैंड की अकाल मृत्यु हुई, उनकी जो पत्नी थी, ये पहले के युगों की बात कर रहे हैं, पहले के युगों की, तो उसकी जो पत्नी थी वो दूसरे व्यक्तियों के साथ संग करने लगी, है ना, पर पुरुष संग करने लगी। शी बिकेम एडल्टरस एंड उसको कभी भी शर्म नहीं आती थी कि मैं इस तरह के कार्य कर रही हूँ और पूरे के पूरे समाज में मेरा दुष्प्रचार हो रहा है, दुर्नाम हो रहा है। शी वाज नेवर ये वरीड। और तो और उसका ना तो कोई संतान थी, ना बच्चे थे और ना ही कोई भाई था, और सिर्फ अपने आप को चावल की भिक्षा करके वो सबके पास जाकर चावल की भिक्षा करती थी। इस प्रकार से अपना जीवन निर्वाह करती थी, सिर्फ अपने लिए खाती थी और कभी भी किसी को दान दक्षिणा करना तो भूल की बात है। और वही राइस नेक्स्ट दिन भी खाती थी। मतलब सोचिए, इतने कामचोर थी कि खाएगी भी और नेक्स्ट दिन भी वही खा रही है। तो ये इस प्रकार का वो शास्त्र में कहा गया कि ऐसे ही उसका नेचर था। और साथ ही साथ कभी भी किसी भी धाम का उसने भ्रमण नहीं किया, ना ही कभी भी पुराणों से शास्त्रों से हरि का कभी भी उसने कथा सुना। तो एक नाम है, एक दिन एक ब्राह्मण थे जिसका नाम था कुत्स। तो कुत्स नाम के एक ब्राह्मण आते हैं बहुत सारी तीर्थ यात्रा करके उसके घर पे। जैसे ही उसके घर पे आते हैं और वो देखते हैं कि ये नारी जो है बहुत ही घृणित प्रकार के कार्य कर रही है, वेरी वेरी काइंड ऑफ डिग्रेडिंग एक्टिविटीज शी इज डूइंग। तो वो कहते हैं, उस पर करुणा करके, वो जो ब्राह्मण है उसको करुणा के कारण कहते हैं कि हे देवी, आप इस प्रकार के इतने खराब कार्य कर रही हो, मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ, प्लीज लिसन अटेंटिवली, बहुत ध्यान से सुनो। Why are you maintaining this material body? इस शरीर को इस प्रकार से, जो कि 5 पंचभूतों से बना हुआ है, इस प्रकार से, चूंकि वो मल मूत्र से बना हुआ है, इस प्रकार से जो शरीर बना हुआ है, इसको क्यों इस प्रकार से तुम जीवन निर्वाह करने की कोशिश कर रहे हो? ये शरीर एक प्रकार से बुलबुले के समान है। अब बुलबुला आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन इस समय को, इस शरीर के द्वारा, भले ही ये नित्य नहीं है ये शरीर, लेकिन हम नित्य भक्ति कर सकते हैं, हरि का निवास, हरि का स्मरण कर सकते हैं। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें हरि का नाम करना चाहिए, हरि का स्मरण करना चाहिए। दैट मच यू शुड डू, यू शुड ट्राई टू डू। इस कार्तिक के महीने में तुम्हें क्या करना है? भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने की कोशिश करनी है। हर दिन सुबह उठकर अर्ली बात, सुबह सुबह उठ के जल्दी बात लेना है, दान देने की कोशिश करनी चाहिए, भगवान को दीप दिखाना है, और हर दिन भगवान विष्णु को क्या करना है? परिक्रमा करनी है, विष्णु के मंदिर की परिक्रमा करनी है, उनको प्रणाम करना है। बस इतना करो, क्योंकि अगर इतना करोगे तो तुम जितने भी अपने जीवन में तुमने पाप किए हैं उससे सारे मुक्त हो जाओगे। तो ये कहकर वो कुत्स नाम के जो ब्राह्मण थे, उस देवी के घर से, उस बुद्धू नाम की जो पत्नी थी उसके घर से वो चले जाते हैं। जैसे ही वो जाते हैं, उस नारी को समझ में आता है कि मैंने अपना जीवन पूरी तरह से व्यर्थ किया है। शी कुड अंडरस्टैंड दैट आई हैव यूजलेसली वेस्टेड माय लाइफ। उसी समय उसने निश्चय किया कि आई विल डू दिस कार्तिक व्रत, और इस महीने में मैं जाकर हर दिन वो जो कहा है मैं वो करूंगी। हर दिन सुबह जल्दी उठना, भगवान को दीप दिखाना, और एक दिन जैसे ही वो अपना शरीर छोड़ती है, शरीर छोड़ने के बाद वो स्वर्ग में तो जाती हैं, और स्वर्ग में भी जाने के बाद उसके आगे चलकर उनकी मुक्ति प्राप्त होती है। शी कुड गो टू द अबोर्ड ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो ये कहानी है कार्तिक व्रत की, कार्तिक महात्म्य की। ये सारी कहानी हमने बताई कि किस प्रकार से भगवान श्री हरि को की पूजा करना बहुत महत्वपूर्ण है। अंतिम जो 5 दिन है, वो कुछ भक्त हैं जो भीष्म पंचक का व्रत करते हैं, बहुत ही सीरियस व्रत है। 5 दिन कोशिश करते हैं गंगा में स्नान करने का, या फिर कुछ स्पेशल तपस्या करने की कोशिश करते हैं लास्ट जो 5 डेज है। बट एनीवेज, वो सारी चीजें ना भी हो, दैट इज ऑल्सो, बट एटलीस्ट कुछ प्रकार से हमें कोशिश करनी है। वी शुड ट्राई टू इंटेंसिफाई आवर साधना। तो मेरा अगेन वी विल ट्राई टू रिवाइज आवर टुडेज कार्तिक व्रत। तो के फॉर करुणा सिंधु। हमने यही चर्चा की कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने जो उनके अंश हैं, हम जीवात्मा का उद्धार किस प्रकार से हो। इसीलिए ये स्पेशल सेल लगाते हैं ताकि हम उसका लाभ उठा सके। अगर हम नहीं उठा पा रहे हैं, इट इज आवर मिसफॉर्चून। Second, A for Aradhya Deva. Who is the Aradhya Devi and who is the Aradhya Devi? This month is fully controlled by Srimati Radharani. That's why she is also known as Urja Devi. Urjeshwari Vrata. इस महीने को Urjeshwari Vrata भी कहा जाता है, ऊर्जा व्रत। तो ये राधा रानी हमें फल प्रदान करती हैं। आगे चलकर अगर रेगुलेशंस के बारे में हमने बताया what we have to do, तो उसके बारे में अगेन वी विल डू। हर दिन सुबह सुबह जल्दी उठिए, भगवान श्री हरि के कथा कोशिश कीजिए। कृष्ण बुक अगर हो सके, अगर कृष्ण बुक अगर पढ़ सके तो दैट विल बी वेरी नाइस। भगवत गीता अगर नहीं है तो भगवत गीता पढ़िए, और 30 दिन में कोशिश कीजिए 30 चैप्टर्स। और एक और जो श्लोक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे भक्त क्या करते हैं, श्रीमद् भागवतम के 31वें चैप्टर में गोपी गीत नाम का एक ये है। तो वी कैन ऑलवेज रिसाइट अपार्ट फ्रॉम दैट
वन सेकंड, गोपी गीत ऑल्सो। तो ये सारे स्तव हम पढ़ सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। जितना आपके पास समय है, एटलीस्ट कुछ नहीं हो तो दामोदर अष्टकम तो कर ही सकते हैं। तो एटलीस्ट ये तो करना ही है। तो हम सब कुछ भेजेंगे, बहुत सुंदर मेलोडी में भी भेजेंगे। हर दिन ये गाना है, बोल थोड़े टफ लगेंगे। हम लोग एटलीस्ट घर पे आप कोशिश कीजिए ये सारी चीजें करने की, और कोशिश कीजिए कृष्ण की लीला, अगर भगवान की वृंदावन लीला का पठन करने का। इस महीने डेडिकेट कीजिए वृंदावन धाम को, है ना? जिसको व्रज की हवा लगी, ना दवा लगी ना दुआ लगी। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वी हैव टू रिमेंबर वृंदावन इन दिस एंटायर मंथ। साथ ही यही हमने बताया, धाम वास तो हो नहीं रहा है, लेकिन धाम के कथा के माध्यम से हम कोशिश करेंगे धामों की जगह, भिन्न भिन्न जगहों में जाने का। हरि नाम बढ़ाना है, इंक्रीज योर राउंड्स। तो इफ यू आर चैंटिंग 1, यू कैन ट्राई टू चैंट 4, और कभी स्पेशल तिथियों में ज्यादा भी कर सकते हैं। जितना कोशिश कीजिए उतना फल मिलेगा। दूसरा, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। कुछ एक फेवरेट फूड हो, कुछ आपको फेवरेट जो चीज है, हो सकता है व्हाट्सएप, हो सकता है सॉरी व्हाट्सएप या फेसबुक, किसी से आपको, ये भी आज एक बड़ी तपस्या है, ये शास्त्रों में लिखी हुई नहीं थी, हमें आजकल इंक्लूड करना पड़ रहा है सोशल मीडिया, कि किसी प्रकार से हमें कोशिश करनी है कि सुबह उठ के जल्दी जल्दी भगवान का नाम करके इन सारी चीज से जितना कम हो सके। ये सबसे बड़ा टफ व्रत है, कुछ और लोग कर लेंगे, व्हाट्सएप से छूट नहीं, हम लोग ये सारी चीजों से छूट नहीं सकते अपने आप को। नेक्स्ट है, उड़द दाल को अवॉइड कीजिए। दामोदर अष्टकम हर दिन गाना है, दिस इज मस्ट। घी का दिया या फिर तिल का तेल से भगवान को दिया दिखाना है। दामोदर का फोटो अगर नहीं मिले, फोन पे भी फोटो को दिखा के हर दिन कर सकते हैं। चैरिटी जितना संभव हो सके, ओके, नहीं हो सके तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट भगवान को कुछ स्पेशल, भगवान को पकवान खिला सकते हैं, भगवान को खीर अर्पित कर सकते हैं। और आकाशदीप के बारे में हमने बताया। और त्रयोदशी के दिन में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन में यमराज को भी दीप दिखाना है। और नहीं करना है जो, वन शुड नॉट क्रिटिसाइज अदर्स एंड ट्राई टू फॉलो ट्रुथ, तो ये हमें करनी है। इस प्रकार से हम आज की कथा को विराम देते हैं। आई एम अप टू टाइम टुडे, आज पहली बार, लाइक आई एम वेल इन टाइम। आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। अगर किसी का कोई प्रश्न है, यू कैन आस्क, अदरवाइज आज हम यही करने वाले हैं। 31 नेक्स्ट सैटरडे से कार्तिक महीना शुरू हो रहा है, और संडे हमारा क्लास है। उस दिन कार्तिक में हम लोग दामोदर अष्टकम कोशिश करेंगे क्लास की शुरुआत में गाने का, और आगे हम लोग का जो नॉर्मल भगवत गीता क्लास है हम चालू करेंगे। ओके, तो ये हमारे यस देखिए, कैलाश जी कह रहे हैं कि गीता में ठाकुर जी कहते हैं कि मार्गशीर्ष का मंत्र है, मार्गशीर्ष भगवान श्री हरि को सबसे बड़ा, कृष्ण को सबसे प्रिय है, राधा रानी को सबसे प्रिय है कार्तिक का मंत्र। कार्तिक का मंत्र राधा रानी को प्रिय है, कृष्ण को उसके बाद वाला मंत्र सबसे जो बेस्ट मंत्र है, जिसमें कृष्ण जो दिस इज द फेवरेट मंथ फॉर लॉर्ड कृष्णा, वो उसके बाद आता है। उसी महीने में गीता जयंती आती है। जैसे ही गीता जयंती आएगी, हम एकादशी पे स्पेशल क्लास लेने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड। वो एकादशी का क्लास विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव, छोड़ना नहीं है उसको, इट विल बी अ वेरी स्पेशल क्लास। तो हम उस समय एकादशी के बारे में बताएंगे। तो मार्गशीर्ष का मंथ और कार्तिक का मंथ बैक टू बैक है, ठीक है। जूही बोलते खीर रोज बनाता है, स्पेशल उपलक्ष्य पूर्णिमा दिन करते पारें, पूर्णिमा के समय कर सकते हैं खीर बनाना, क्योंकि पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि की रास लीला स्पेशली होती है। छत के ऊपर भगवान को अर्पण भी कर सकते हैं, छत के ऊपर खीर अर्पण करके सुबह उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो भगवान को उसमें तुलसी डाल के भगवान को अर्पण करिएगा, ये सोच के कि भगवान कृष्ण, राधा रानी, गोपियां आकर आपके घर से आके एक्सेप्ट करेंगे। 3 important months apart from कार्तिक, इसी महीने में जो 3 बैक टू बैक मंथ्स है, these are the most important months। सॉरी, इसी चतुर्मास में जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर नवंबर, ये जो 4 महीने हैं, আমার নাম বলতে অসুবিধা হবে কারণ ভাদ্র, আশ্বিন আর আরেকটা কি থাকলো, ভাদ্র মहीना, श्रावण भाद्र, यस, श्रावण भाद्र आश्विन एंड कार्तिक, ये 4 महीने, ठीक है। दीज आर द 3 अदर मंथ्स। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कुछ दिनों पहले चला ही गया, तो बहुत जिन लोगों ने पुरुषोत्तम का महीने में ज्यादा लाभ नहीं उठा पाया, एटलीस्ट डू दिस। ये महीने अगर आप कुछ भी करते हैं, आपको याद रहेगा कि इस महीने मैंने जो किया, नेक्स्ट ईयर यू विल बी एबल टू डू 10 टाइम्स मोर। मैं आपको लिख के देता हूँ, क्योंकि हमें याद रहता है कि हमने लास्ट टाइम क्या किया था। तो इसीलिए बहुत जरूरी है, जितना भी हो सके। बहुत दिन हम लोग गिरेंगे, पड़ेंगे, शायद उठ नहीं पाएंगे सुबह में, चिंता मत कीजिए, जस्ट कंटिन्यू। एक ना एक दिन हम होंगे कामयाब। হ্যাঁ, লতা মাতাজি, আপনি
ছাদে না দিয়ে তুলসী গাছের তলাতেও দিতে পারেন, যেটা আপনার সুবিধা। ঠিক আছে? एनीवेज वी विल एंड अप टुडे, सो थैंक यू सो मच। आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीक के लिए होमवर्क है 2.62 to 2.72, लास्ट के 10 श्लोक आपको पढ़ के आना है सेकंड चैप्टर के। तो ये अगर पढ़ लेंगे तो हम इजीली सेकंड चैप्टर फिनिश कर पाएंगे। एंड दामोदर अष्टकम के लिए पहले से प्रिपेयर्ड हो जाइए, घर पे कोशिश कीजिए। हो सकता है ताली बजा के ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करेंगे, हो सकता है करताल ना हो आपके पास, ताली बजाने से भी भगवान स्वयं प्रसन्न होंगे। कर ताल, दिस इज ऑल्सो ताल, कर हाथों से जो ताल बजाते हैं। ट्राई टू प्लीज लॉर्ड कृष्णा विद दिस वन। तो मेरे से कुछ अगर भूल त्रुटि हो गई हो क्षमा कीजिएगा। एंड आई प्रे दैट ऑल ऑफ यू प्लीज यू कैन try to increase your vrata, so that Lord Hari, Lord Vishnu becomes pleased with your vrata. You can increase your devotion to Sri Hari in this month. Hare Krishna. Thank you so much. श्री कार्तिक व्रत की जय, श्री दामोदर मास की जय, श्री यशोदा दामोदर की जय, श्री राधा दामोदर भगवान की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।